आ जाओ जी। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में अपनी रिवीजन स्टार्ट करी थी और मुझे याद है रिवीजन में मैंने सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कराया था, विच इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। याद है आपको? अभी लास्ट क्लास में हमने करा था ना, जहां पे मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर समझाया था। मुझे मुश्किल से 40-45 मिनट लगेंगे और हमने अपने 5 नंबर कवर कर लिए थे। अब आज का जो बेटा मेरा मेन टारगेट है, दैट इज यूनिट नंबर 2, विच इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अभी जो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, ये आपके एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स की वेटेज रखता है और इसमें आपको क्या क्या करना है वो यहां पर आपके सामने ही रहा। ध्यान से एकदम आराम से देखिएगा, बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, एकदम फोकस है। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं बेटा यूनिट नंबर 2 की, विच इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड 10 से 12 नंबर, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में इसमें हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने। कितने चैप्टर्स? सबसे पहले हमें पढ़ना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उसके बाद हमें सेकंड पढ़ना है डिमांड और फिर हमें पढ़ना है सप्लाई। तो 3 चैप्टर मिला के आपका ये यूनिट बनता है और आपको 10 से 12 नंबर एग्जाम में देगा। अगर मैं बात करूं इंटरनल टॉपिक्स की, तो आपको लिस्ट दिख रही है क्या क्या हमें पढ़ना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मीनिंग पढ़ना है, तो TUMU पढ़ना है, लॉ ऑफ DMU, कार्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, ऑर्डिनल अप्रोच। ऐसे ही डिमांड की लिस्ट है, सप्लाई की भी लिस्ट है। ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एंड सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं बेटा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से, एकदम फोकस, एकदम टॉप नॉच। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 आता है, विच इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आयशा जी, यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1, विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब पहले बेटा आप समझना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को फुल मजे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा? फुल मजे। बेटा फुल मजे कब आएंगे बेटा? ए गंदी बात, हंस रहा है गंदा इंसान। बेटा आयशा जी जो है सुबह सुबह उठती है और सीधा अपने घर के नीचे खोखे पे जाके सिगरेट लेती है और फू फू करके उड़ा देती है। थोड़ा आगे जाकर, हाँ मतलब डिस्टेंस रखती है मेंटेन। आगे जाके बेटा थोड़ा सा सिगरेट लेती है और फू, सुबह सबसे पहले ना मुंह धोया, ना ब्रश करा, ना खाना खाया, ना पानी, ना सबसे पहले क्या करेगा? नहीं नहीं मैम, उसके बाद बेटा आयशा जी जो है जब वो सिगरेट पीती है तो उन्हें मिलती है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या मिलती है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हाँ, ऐसे बेटा फॉर एग्जांपल कुश भाई जो है उनको पिज्जा खाना बहुत पसंद है, तो बेटा आज जो है आयशा ने कहा तुझे पिज्जा खाना पसंद है, ये ले मेरी राखी की कलेक्शन 1 लाख रुपए, ये ले मुंह पे गड्ढे में, ले पिज्जा खा ले। तो बेटा इसने जो है पिज्जा मंगा दिया बढ़िया और ये पिज्जा खा रहा है, इसकी फेवरेट डिश। तो कुश भाई को क्या मिलेगी? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बेटा सिंपल शब्दों में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। आयशा जी, कंज्यूमर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। और इक्विलिब्रियम का नॉर्मल मतलब होता है स्टेट ऑफ, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर रेस्ट पर है क्योंकि वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। तो टेक्निकली साक्षी जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। समझ आ रही है बात? अच्छा, तो डेफिनेशन ने क्या बोला, ध्यान समझो। कह रहे हैं कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। 3 बातें बताई। पहला, जब वो स्पेंड करेगा अपनी एंटायर इनकम, व्हेन ही स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम, और उससे वो परचेज करेगा गुड्स एंड, और उसे क्या मिल जाए बेटा? तो तब कंज्यूमर किस में होगा? इक्विलिब्रियम में। किस में होगा? एक बार वापस से रिपीट करो। नंबर 3, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ही विल गेट मैक्सिमम। तो जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करता है उसे बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। हर्षिता जी सरोजनी नगर गई 200 रुपए लेके, 200 रुपए का एक मस्त टॉप मिला एकदम बढ़िया। तो हर्षिता जी ने बोला भाई इस 200 रुपए में ये वाला टॉप तो मिल ही नहीं सकता और ये जो है मुझे बेस्ट डील मिली है। तो कंज्यूमर किस में है? इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब देखो हर्षिता यार, ये ना ऐसे बोलना तो बड़ा सिंपल है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, लेकिन हमें इसको कैलकुलेट करना उतना ही डिफिकल्ट है। जैसे बेटा जब आप कोई गुड कंज्यूम करते हो तो उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्या आप ये मेजर कर सकते हो? बेटा सेटिस्फैक्शन को मेजर करना तो रेनू डिफिकल्ट है। तो इसी चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए दो लोगों ने दो कॉन्सेप्ट दिए। मतलब अगर आपको प्रैक्टिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है तो वी हैव 2 अप्रोचेस। बेटा एक होती है कार्डिनल अप्रोच। क्या होती है? कार्डिनल अप्रोच दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी थी? जो कि थे फादर ऑफ माइंड, और इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर, ऑन द बेसिस ऑफ,
और इन्होंने ही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बताया था, अगर आपको याद हो। क्या बताया था? क्या बताया था बेटा? ऐसा चांटा पड़ेगा ना, गुद्दी पे चांटे चांटे मारूंगा। कल परसों पढ़ाया है, बिल्कुल इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही। हाँ, पॉजिटिव 3 बार बोलने के बाद बेशरम। बेटा नॉर्मेटिव दिया था, क्या दिया था बेटा? पॉजिटिव तो लायनल रॉबिन्सन दिया था, स्कैरसिटी वाला, राइट? तुम याद ही नहीं रखते, गंदे बच्चे। चलो, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के दो अप्रोचेस है। एक है कार्डिनल अप्रोच। क्या है बेटा? कार्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात बोली। उन्होंने बोला कि जो यूटिलिटी है, सर यूटिलिटी बोले तो क्या बेटा? यूटिलिटी को यहां पर हम सेटिस्फैक्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? तो सेटिस्फैक्शन इज यूटिलिटी। अल्फ्रेड भैया ने बोला कि जो यूटिलिटी है या जो सेटिस्फैक्शन है, मैं अपने मेथड में उसे नंबर में एक्सप्रेस करूंगा। किस में एक्सप्रेस करूंगा? नंबर में एक्सप्रेस करूंगा। मतलब जब मैं कोई गुड कंज्यूम करूंगा तो हर गुड से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन को मैं नंबर में एक्सप्रेस कर दूंगा। और जहां पे मुझे मैक्सिमम नंबर यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो कहां पर होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन बेटा यूटिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस करना, क्या ये थोड़ा इमेजिनरी है? देखो, जब मैं कोई गुड कंज्यूम कर रहा हूं, उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इसे मैं नंबर में बताऊं, ये तो इमेजिनरी है ना। जैसे मैंने चाय पी तो चाय से मुझे 10 न्यूटन मिला। अब आपको या मुझे कैसे पता वो 10 न्यूटन 10 है या 11 है या 10 9 है? समझ आ रही बात? तो यूटिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस करना थोड़ा सा इमेजिनरी था। तो कुछ लोगों को ये वाली अप्रोच पसंद, तो उन्होंने अपना नया अप्रोच दे दिया। पहले बताओ, ये वाली अप्रोच बेसिक समझ आया? एक बार रिपीट कराओ। कार्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, फादर ऑफ, इन्होंने बोला यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ, और इसे यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं। क्या अप्रोच बोलते हैं? लेकिन ये इमेजिनरी होने के कारण कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। तो बेटा सेकंड अप्रोच आई कौन सी? ऑर्डिनल, विच वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। किसने दी थी? हिक्स एंड एलन। और इन्होंने और आगे बढ़े, इन्होंने बोला भैया यूटिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस नहीं करना, उसे क्या करना है? मतलब जब मैं आपको कोई 3 प्रोडक्ट देता हूं, तो आप उनसे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मत बताइए, बताओ नंबर में एक्सप्रेस करोगे। आप मुझे बताइए कि तीनों में से आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है। ऐसा जी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको डिनर के 3 ऑप्शन दिए, बटर चिकन और बटर पनीर और दाल फ्राई। बेटा तो आपकी तीनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है? पनीर। आप वेजिटेरियन हो बेटा? नॉन वेजिटेरियन? पसंद पनीर है। ये जो आप अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हो ना बेटा, इतना नहीं मतलब। अच्छा मतलब उसका लेग तो पसंद है, लेकिन उसकी चेस्ट और वो हाथ वाले पीस और विंग्स वो नहीं खाती। मटन खाते? सुधर जाओ बेटा, पापी इंसान, किसी को मार के आप खा रहे हो। हाँ जी, नहीं मैंने तो छोड़ दिया भाई, पहले मारा था ना भाई, अब थोड़ी मारता हूँ। वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। ओ माय गॉड, नाइस। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, इनको मैंने 3 ऑप्शन दिए, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? बटर चिकन। क्या थी बेटा? ये तो अच्छा मैंने झूठ बोला इससे, बटर चिकन। अब जो बटर चिकन है उसकी फर्स्ट रैंक हो गई, सेकंड हो गई पनीर, थर्ड हो गई दाल फ्राई। तो यानी कि इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो निकाला, लेकिन देव भाई इन्होंने क्या करा? रैंक करा। क्या करा? प्रायोरिटी को रैंक करा। इन्होंने नंबर में एक्सप्रेस नहीं करा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो इमेजिनरी है। यहां तक बात समझ आती है? एक बार रिपीट करें वापस से, जल्दी सुनना बेटा। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टर्म बताई। कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ। आयशा जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? 3 बातें। व्हेन ही स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद मैंने बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में निकालने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच है। एक होती है कौन सी? कार्डिनल। एक होती है कौन सी? कार्डिनल वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, फादर ऑफ, और इन्होंने बोला यूटिलिटी को किस में एक्सप्रेस करना है? नंबर में। लेकिन ये अप्रोच पसंद नहीं है, तो दूसरा अप्रोच है ऑर्डिनल, व्हिच वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन, और इन्होंने बोला कि भैया यूटिलिटी को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रैंक। इस अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या हिक्सियन एनालिसिस बोलते हैं। ये बात याद रखना। हाँ यूज भाई, एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसके लिए तो दो मोर देन 2 क्वांटिटीज चाहिए होगी ना, तो लेकिन उसके लिए तो 1 क्वांटिटी मोर देन 2 क्वांटिटीज टेक्निकली यस। हाँ, और उसके लिए तो एक भी चलेगी, तो फिर वो नहीं होगा। उसके लिए कैसे चलेगी? जैसे उसको क्यूबिक्स में कन्वो कर रहे हैं ना। हाँ, अब तू अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट लेने जा रहा है, हर्षदा जी सरोनी नगर गई, उनके पास 5 स्टॉप है,
उन्होंने सबकी सेटिस्फैक्शन नंबर में मेजर करी, उसी में से तो मैक्सिमम वो करेगी ना कंक्लूड। अब दो टॉप है 200 रुपए वाले, तभी तो कंपैरिजन करेगी ना किससे नंबर में ज्यादा मिल रही है, एक टॉप से थोड़ी कंपेयर कर लेगी। तो हमेशा गुड तो 2 ही होने चाहिए मिनिमम। कैलकुलेट करी जा सकती है, बट इक्विलिब्रियम नहीं निकाल पाएगा ना। अब मेरे पास यही फोन है, यही ऑप्शन है, इसमें मैं नंबर लगाओ या रैंक लगाओ क्या फर्क पड़ता है, कंपेयर करने के लिए कि किसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, मिनिमम 2 तो होने चाहिए। चलो अब आइए बेटा, अब हमें दोनों अप्रोचेस को पढ़ना है, स्टार्टिंग विद कार्डिनल अप्रोच। स्टार्टिंग विद, ध्यान सुनना भैया, कार्डिनल अप्रोच किसने दी थी, कौन थे बेटा, माइक्रो के फादर। सबसे पहले क्या डिफाइन करा इन्होंने, यूटिलिटी। अब देखो अप्रोच क्या कहती है वो तो बहुत सेकेंडरी है, वो तो आगे जाके आएगा, अभी आप पहले बेसिक समझो, ठीक है पीयूष भाई। तो पहले इन्होंने यूटिलिटी की डेफिनेशन दी, इन्होंने बोला यूटिलिटी होता है वांट्स सेटिस्फाइंग पावर। कह रहा है गुड या सर्विस से आपकी कितनी वांट सेटिस्फाई होती है उसे यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इट इज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर, इट इज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर। बेटा इसे किस में मेजर करते हैं, क्या ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, बेटा ये तो पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है, और ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है बेटा, डिफर करता है, वेरी करता है। मतलब जब कोई कमोडिटी मैं कंज्यूम करता हूं तो उससे हो सकता है मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन वही कमोडिटी भव्या कंज्यूम करेगा तो भव्या को कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, डिफर करता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट बेटा आपने बार बार प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू में पढ़ा हुआ है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपको ढंग से आता हो, नहीं आता फिर भी पढ़ लेना, अभी मैं बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं यूटिलिटी के टाइप की बात करता हूं, यूटिलिटी दो टाइप की होती है, रेनू जी कितने टाइप की, दो। एक होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, टीयू और एमयू, टीयू और, अब ध्यान समझना बेटा, बेटा यहां पर मैंने यूनिट कंज्यूम करी, अमित यूनिट कंज्यूम करी 1 2 3, ठीक है, या आप यूनिट कंज्यूम करो, लेट्स से आपको भूख लग रही है, रोटी खा रहे हो, अब बेटा इससे आपको क्या मिल रही है, सेटिस्फैक्शन। लेकिन क्या आपको रूल पता है, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो हर अगले यूनिट का सेटिस्फैक्शन, इसे क्या बोलते थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बोलते थे ना। लेकिन अब यही चीज हमें यहां पे अप्लाई करनी है। सॉरी, पहली यूनिट से आपको 10 यूनिट्स मिला, अगले खाओगे तो कितना मिलेगा, 8 9 8 7 वटेवर, अगले वाले से 6। अब बेटा मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी होता है सम ऑफ ऑल सेटिस्फैक्शन, तो आपको सम करना है। अब सम करो जल्दी से, पहले कितना, 10 + 8 18 + 6 24, तो ये आपकी टीयू आ गई, समझ आ रही बात। सेकंड होता है बेटा एमयू, बेटा एमयू होता है, एमयू होता है चेंज इन टीयू ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से टीयू में कितना चेंज आया, जैसे पहले का 10 का 10। अब एक बात बताओ, आपने यूनिट 1 से 2 एक एडिशनल कंज्यूम करी तो आपका टीयू 10 से कितना हो गया, कितने का चेंज आया, 8 का। कैसे निकाला, 18 - 10 कितना होगा, 8। अगेन आपने एक यूनिट कंज्यूम करी, कितना हो गया 24, तो 24 - 18 कितना आया 6। यानी कि बेटा एमयू का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, हर बार मैंने ये बताया था, एमयू होता है TUN - TUN - 1। बेटा ये स्टार बना लेना, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, TUN - TUN - 1। यही आपका प्रोडक्शन में भी था, यही कॉन्सेप्ट कॉस्ट में भी था, ये कॉन्सेप्ट रेवेन्यू में भी था, राइट। तो इसमें कुछ नया नहीं है। अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, लेट से बेटा अमित को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, उसने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, उसका पेट नहीं भरा, तो उसने ना बेटा सीधा 5 रोटी खा ली, मतलब 3 के बाद सीधा 2 मिलाई और 2 रोटी का रोल बना के भाई खा गया फुल एक बारी में, 2 रोटी सीधा, जिससे इसे टोटल यूटिलिटी मिली 30। कितना मिला, अब ध्यान सुनना बेटा, यानी कि पहले आप मुझे बताओ टीयू में जो चेंज आया है वो कितने का है, 6 का। टीयू का चेंज कितना है, 6 यूटिल्स का चेंज है, लेकिन वो 6 यूटिल्स मिला है फ्रॉम 2 यूनिट्स, हमें तो एन एडिशनल यूनिट निकालना होता है ना। तो बेटा यहां पे आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, अमित याद रखियो, अगर जब तक तेरा यूनिट का गैप 1 होता है, एमयू का फॉर्मूला होता है TUN - TUN - 1। लेकिन जैसे आपका गैप 1 से ज्यादा होगा, 2 या 3 या 4 व्हाटएवर, तो बेटा आपका एमयू का फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन टीयू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी।
ये बात समझ आ रही है बेटा? आयशा जी वाली बात समझ आई आपको 110%? बस तो ये वाली बात अच्छे से याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने ये लिखवाया है विद फॉर्मूला, एक बार देख लेंगे फटाफट से। टीयू क्या होता है बेटा? इट इज द सम ऑफ ऑल यूटिलिटी। और कृष्ण भाई एमयू क्या होता है? चेंज इन टीयू ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। यहां पे हमदान भाई फॉर्मूला देख रहे हो आप? पहला फॉर्मूला माइनस वाला गैप 1 पे होता है, दूसरा फॉर्मूला चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्यू जब गैप मोर देन 1। क्या यहां तक बात समझ आती है? 110%। इसके बाद मैंने आपको क्लास में कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराए थे, आप वो प्लीज एक बार घर पे जाके देख लेना। मतलब बेसिक न्यूमेरिकल है, टीयू से एमयू निकालना है तो माइनस कर देंगे, एमयू से टीयू निकालना है तो प्लस कर देंगे, और अगर गैप अनइवन है तो फॉर्मूला दूसरा वाला लगाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। पहले बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत या यहां तक कोई परेशानी? जल्दी से, किसी को कोई डाउट? एक बार रिपीट करें। भाई टोटल यूटिलिटी दी हो ऐसा जरूरी थोड़ी है, एमयू दिया होगा। अगर एमयू दिया है तो एमयू से टीयू भी निकल सकता है ना, प्लस करके। अच्छा एक बार यहां तक रिपीट करें पहले, क्योंकि हमें कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा लर्न हो जाए हमें यहां तक। नंबर 1, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताई। 2 वर्ड है, कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 3 बातें, व्हेन ही स्पेंड्स हिज ऑन द परचेज ऑफ एंड ही विल गेट। इसके बाद अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 अप्रोचेस, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? कार्डिनल वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्क, फादर ऑफ माइक्रो। इन्होंने बोला यूटिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस करेंगे, तो रैंक बोला, ठीक है। हाँ, फिर सेकंड आया ऑर्डिनल गिवन बाय हिक्स एंड एलर, यूटिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस रैंक करना है। फिर अपन पहले कार्डिनल अप्रोच आए गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। सबसे पहले यूटिलिटी क्या होता है? इट इज दी वांट सैटिस्फाइंग पावर। इट इज दी वांट सैटिस्फाइंग पावर। किस में मेजर करते हैं? यूटिलिटी में। ये एक्चुअल है इमेजिनरी? पर्सन टू पर्सन डिफर। यूटिलिटी जोड़ा की टोटल और मार्जिनल। टोटल इज सम ऑफ ऑल यूटिलिटी, सम ऑफ ऑल। एमयू होता है चेंज इन टीयू ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल। एमयू का फॉर्मूला टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, अगर गैप 1 1 पे, अगर मोर देन 1 पे तो डेल्टा टीयू अपॉन। वेरी गुड बेटा। अब बेटा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है पेपर के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने लिखा हुआ है इसे प्लीज स्टार बना लीजिए, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, राइट। एक क्वेश्चन एक एमसीक्यू यहां से बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, टॉपिक क्या है, ध्यान सुनना। टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड। अब बहुत ध्यान से आप इसे देखिएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूं यहां पे। बेटा देखो यहां पर अपनी यूनिट से, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे मैंने टीयू लिया, यहां पे मैंने एमयू लिया, ठीक है शाहिद भाई। अब शाहिद भाई मुझे दोनों के बीच में रिलेशनशिप ड्रॉ आउट करना है। अब रिलेशनशिप ड्रॉ करने के लिए मुझे पहले बनाना पड़ेगा एमयू। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? एमयू का बिहेवियर आप सबको पता है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। एक लेवल आएगा जब आपका पेट भर गया, फिर भी खा रहे हो तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन 0। उसके बाद भी खाओगे तो बेटा फिर नेगेटिव हो जाएगा, डिस्कंफर्ट हो जाएगा। तो एमयू का एकदम सॉर्टेड है कृष्णा, फॉल 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 0 नेगेटिव। तो लेट से पहली यूनिट से आपको 10 मिला तो अगली से 8 6 4 2, अब यहां पे 0, और उसके बाद भी। अब मैं यहां पे टीम निकालूंगा, यानी सिग्मा एमयू करूंगा बेटा, कोई दिक्कत? एमयू को टोटल करो जरा, 10 18 24। आप फटाफट से पॉइंट सुनेंगे जल्दी। सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे टीयू एंड एमयू बोथ आर एट फर्स्ट लेवल, टीयू एंड एमयू बोथ आर। अच्छा यहां से लेके यहां तक आप देख रहे हो टीयू क्या कर रहा है? इंक्रीज। यहां से लेके यहां तक एमयू क्या कर रहा है? डिक्रीज बट पॉजिटिव। फॉल तो कर रहा है अमित भाई, लेकिन अभी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। उसके बाद बेटा ये जो लेवल है ये है टीयू मैक्सिमम होगा और एमयू 0। बेटा इसे बोलते हैं मिनिमम। देखो नलायक, कोई बच्चा बोला मिनिमम, हमदान बेटा शर्म कर ले, तूने बोला, मुझे पता है तूने बोला। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलता है, कुछ बुक्स में पॉइंट ऑफ साइटेशन बोलता है, कुछ बुक्स में पॉइंट ऑफ सैटाइटी बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम है। आपको आपकी बुक में सैचुरेशन यूज करा है तो अब सैचुरेशन पड़ेगा। एट पॉइंट ऑफ सैचुरेशन वर्ड क्या होता है? टीयू इज एमयू इज 0। तो बोलेगा व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज डैश।
0. व्हेन mu is dash mu is 0 tu is dash मैक्सिमम. ठीक है. और उसके बाद बेटा जैसे आप इसके बाद देखोगे तो tu क्या हो जाएगा, डिक्रीज. अब देखो mu तो फॉल ही कर रहा है, लेकिन अब वो क्या हो गया, नेगेटिव. तो बेटा क्या ये रिलेशनशिप समझ आता है भव्य भाई, कोई दिक्कत? हाँ. mu बेटा मिनिमम क्या होगा, ये तो मिनिमम, अगर इस टेबल में बोलेगा मिनिमम तो ये है ना, सबसे छोटा कौन से वैल्यू है? कैसी बात कर रहा है भाई, इंटीजर्स पढ़ भाई. भाई एक चांटा दे भाई, पेपर से 1 महीने पहले ये पूछ रहा है 2 बड़ा या -2 बड़ा. इंटीजर्स तुम्हारे सिलेबस में है, बच गया तू, तुझे बड़ा आता है, तू बीच में पहले बोल ले. ये वो उसमें बड़ा बोलता है ना, बात क्यों कर रहा है तू, पढ़ ले. चैट में उसने क्या बोला था, सर बातें मत करो सर, टाइम में हमें पढ़ा दो सर, पेपर आ रहे हैं सर. क्या बोल रहा है, पढ़ाई की बातें क्या करी तूने, क्या तो मैंने बोला इंटीजर है तुम्हारे, तूने क्या बोला कि इंटीजर तो नहीं है लेकिन वो तो आते ही है, तो आते तो हमें क्यों बता रहा है, तो अपने पास लगाते तो फालतू बोलेगा. चलो इधर आओ फटाफट. कोई नहीं भव्य भाई, कोई नहीं होता है. अच्छा अब इसी चीज को भव्य भाई अपन ग्राफ से समझते हैं. ठीक है. तो बेटा आपका जो ग्राफ है आप देख सकते हो, पहले बेटा कैसा बनता था, पहले हम बनाते रहे, एक पॉइंट से स्टार्ट करा, टीयू बनाया. आप देख रहे हो टीयू कैसा, राइज भव्य भाई, एक पॉइंट में मैक्सिमम, वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हो गया. उसके बाद अमित भाई क्या होगा, फॉल. बेटा जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ है वहां से आपको परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करनी होती थी एक्स एक्सिस तक, और इन दोनों को मिलाते थे, क्या बनता था, एमयू बनता था. आप देख रहे हो. अब देखो एट फर्स्ट लेवल ऑल बोथ आर, जब टीयू इंक्रीज कर रहा है एमयू फॉल, बट इट इज व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ. और उसके बाद टीयू फॉल कर रहा है, एमयू स्टिल फॉल बट नाउ इट बिकम्स नेगेटिव. मतलब बिल्कुल एकदम सॉर्टेड सिंपल सीन है भाई, समझ आ रही बात. अगर ये 1 नंबर में आ रहा है तो आपकी तो भैया किस्मत खुल जाए, आई जाए, बढ़ जाए. ये इसके पॉइंटर जो मैंने लिखवाए थे. आई होप यहां तक की बातें सब क्लियर है. 110%. आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बेटा. एक और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आ रहा है, बस हमारा कार्डिनल अप्रोच खत्म होने वाला है. अब अगला देखो बेटा, अगला टॉपिक है लॉ ऑफ DMU. अगला है लॉ ऑफ, इसका एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो बुक में दे रखा है, जो बहुत बार पूछता है, अभी बताऊंगा कौन सा. अब पहले समझो लॉ ऑफ DMU बोलता क्या है. बेटा लॉ ऑफ DMU बताता है जैसे जैसे आप कंजम्पशन ऑफ अ गुड बढ़ाते हो, सुजाता जी, हर अगले यूनिट से मिलने वाला MU क्या होता है, फॉल होता है. जैसे यहां पर भी तो हमने यही करा भाई, यही तो लॉ ऑफ DMU है. मैंने एक लेवल पे कंजम्पशन बढ़ाई और अगले लेवल पे बेटा आपका जो है MU फॉल 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 कम हो जा रहा है. तो देखो लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है, वो कहता है, एक सेकेंड, हाँ जी, क्या बोलता है बेटा, कहता है एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड देन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट. मतलब इसकी बात किसकी बात कर रहा है, एमयू की बात कर रहा है, एडिशनल वाली, वो क्या होने लग जाएगा, डिक्लाइन. बात समझ आ रही है बेटा. लेकिन याद रखना इसके 2 एक्सेप्शंस होते हैं, इसके 2 बेटा. नंबर 1, अगर आप हैबिचुअल गुड की बात करो तो हो सकता है ऐसा ना हो. जैसे क्वेश्चन में बोलेगा आयशा इज वेरी फॉन्ड ऑफ सिगरेट, पीती रहती है बेटा, और वो जितनी सिगरेट पीती है उसकी सेटिस्फैक्शन उतनी ज्यादा बढ़ती है. तो आयशा क्या शो कर रही है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ DMU. और बेटा सेकंड होता है हॉबी. क्या होता है बेटा, आपको याद होगा एक बुक में शायद क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है वो स्टैम्प कलेक्ट कर रहा है, स्टैम्प कलेक्ट कर रहा है, और हर अगली स्टैम्प कलेक्शन से उसकी जो वो है सेटिस्फैक्शन वो बढ़े. दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ DMU. ये फेवरेट क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी है, आपका स्कैनर में भी है, तो पढ़ना ढंग से. ठीक है. तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया हैबिचुअल गुड और हॉबी वाले गुड. अच्छा इसके अलावा इसकी 4 अजम्पशन भी है. अमित भाई अजम्पशन का मतलब क्या है, ये 4 अजम्पशन अगर आपकी होगी तभी लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल होगी. अगर आपने 4 अजम्पशन में से एक अजम्पशन को भी ब्रेक करा तो बेटा उस सिनेरियो में आपकी लॉ ऑफ DMU वर्क नहीं करेगी. सर ये 4 अजम्पशन कौन सी है बेटा, पहला प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस. प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए बेटा, आयशा घर में फुटबॉल खेल कर आई, बेटा आयशा फुटबॉल खेलती है डेली, आयशा फुटबॉल खेल कर आई और बेटा बहुत थकी हुई थी, एग्जॉस्ट थी, तो आयशा की मम्मी ने बेटा आयशा को पानी दिया एक गिलास, आयशा ने
एक ग्लास पानी पिया, आयशा को सेटिस्फैक्शन मिली 10 न्यूटन्स की। बेटा फिर सेकंड ग्लास में उसकी मम्मी ने लिटिल लिटिल कुछ मिला दिया, थोड़ा थोड़ा। अबे गंदे इंसान, बेटा नींबू लिटिल लिटिल, हल्का सा नींबू नमक डाल दिया, भाई घोल के दिया, उसने पिया। सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से उसके सेटिस्फैक्शन कम हो गया ज्यादा। अरे भैया रूल सिंपल सा है, लॉ ऑफ डीएमयू तभी एप्लीकेबल होगी जब रेनू जी आप प्रोडक्ट कैसा कंज्यूम करो, होमोजीनियस। मतलब अगर आपने पहला ग्लास ऑफ वाटर पिया तो सारे ग्लास ऑफ वाटर होंगे, पहला ग्लास ऑफ लेमनेड पिया तो सारे ग्लास लेमनेड के होंगे। तो यानी लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होती है जब व्हेन प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। हमें पहली रोटी खाई है तो बेटा सारी रोटी चलनी चाहिए, बीच में बटर रोटी या नान वान नहीं आना चाहिए। सेकेंड assumption, that is continuous consumption without any। बेटा आयशा जी फुटबॉल खेल के पानी पिया, गिलास 10 यूटिल मिला, फिर दोबारा बेटा फुटबॉल खेलने चले गई। अब 1 घंटे बाद दोबारा आ रही है पानी पी रही है, तो सेटिस्फैक्शन कम होगा क्या? बेटा ब्रेक ही नहीं देना, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन रखोगे तब लॉ एप्लीकेबल होगा। तीसरा बेटा स्टैंडर्ड यूनिट्स। बेटा आयशा जी फुटबॉल खेल कर आई और बेटा शॉर्ट का ग्लास होता है ना, शॉर्ट का, साक्षी देखा है हमने शॉर्ट का ग्लास? बेटा आपने कैसे देखा है? मैंने कहा शॉर्ट का ग्लास करी, हाँ हाँ शॉर्ट का ग्लास, शॉर्ट करी, हाँ एक्साइटेड हो गए भाई एकदम से, करी हाँ मैंने देखा, मस्त होता है, मस्त होता है। तूने भी देखा है? अबे देखा तो है यार, सबने देखा। क्या यार तुम्हें सोच ही घटिया है तुम्हारी, क्या कर सकते हैं। चिल रहो यार, चिल रहो। आयशा ने देखो ये बेशरम है। कहाँ कहाँ वो किसने रखी है? बताओ, बता दो सच। ओ माय गॉड, तो वो जो नीचे अंकल है घर वाले ही है तुम्हारे, लगा फैमिली मेंबर ही समझते हो तुम। ओ माय गॉड मैम, आप मेरे आज से बेस्ट फ्रेंड हो। आज आपके घर आता हूँ आज मैं। हाँ मैम, शॉर्ट अपने लगाए, अब आयशा जी पानी डाल रही है शॉर्ट के ग्लास में और शॉर्ट के ग्लास में पानी पी रही है। बेटा क्या वो स्टैंडर्ड यूनिट है वाटर की? बेटा पानी किस में पीते हो? एक नॉर्मल ग्लास। कॉफी या चाय पीते हो किस में पीते हो? कप में। रोटी खाते हो उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर आप कोई अनइवन साइज कंज्यूम करो, लाइक आप छोटे छोटे ग्लास में चम्मच से पानी पी रहे हो, तो हर चम्मच से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसकी assumption नंबर 1, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस। सेकंड, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन विदाउट एनी ब्रेक। थर्ड कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड यूनिट। और फोर्थ बेटा कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? एकदम किसकी तरह बेटा? फिर तो बोला एकदम मेरी तरह, सच्चा ईमानदार, उससे अच्छा इंसान आपने देखा ना हो। बस मेरे से अच्छा एक इंसान है, दुष्यंत सर। एक ही इंसान है जो मेरे से ज्यादा शरीफ है, दुष्यंत सर। सिंगापुर जाते सर, किसके साथ जाया नहीं। बेटा कंज्यूमर, बेटा हमें मत चलाओ आप। मैम मैं अब क्या करूं, मेरा बजट सिंगापुर का नहीं है, तो मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्या करूं? मेरा बजट लाजपत नगर से स्टार्ट होकर वहीं खत्म हो जाता है। साक्षी जी वहीं पकड़ लेती है, कैमरा लेके घूमती पीछे। मैम प्लीज मैम। अच्छा सुनो, कंज्यूमर कैसा होना चाहिए बेटा? रैशनल। कंज्यूमर मस्ट बी बेटा, मतलब कंज्यूमर जो है वो जैसा फील करा वैसा बताना है। ऐसा नहीं भाई कि आप जो है आपको सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है लेकिन आप ज्यादा बता रहे हो, ठीक है? तो एकदम ट्रू व्यू देना है जैसा आप फील करें। तो बेटा यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डीएमयू खत्म होता है। आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ आ जाए और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? तो मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग बताया, मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 अप्रोच बताए, कार्डिनल ऑर्डिनल। मैंने कार्डिनल स्टार्ट करा, कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब, यूटिलिटी 2 टाइप के, टीयूएमयू, उसका रिलेशनशिप हो गया, और फाइनली लॉ ऑफ, उसके 4 अजम्पशंस और 2 एक्सेप्शंस। यहां तक पीयूष भाई समझ आया? 110%। वेरी गुड बेटा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अपनी कंडीशन पे जाते हैं। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फाइनल टॉपिक है, करते कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कार्डिनल अप्रोच खत्म हो गया, फिर ऑर्डिनल स्टार्ट करेंगे। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब आ जाओ भाई, फटाफट से देखना भाई, एकदम फटाफट से। अब देखो बेटा, मैं बात कर रहा हूं कार्डिनल अप्रोच की, अब मैं मेन अप्रोच पे लेके जा रहा हूं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच की बात करूं मैं अगर, तो बेटा अल्फ्रेड मार्शल ने इसमें 2 केस डिवाइड करे हैं। कितने केस? ध्यान सुनना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के 2 अप्रोच, कार्डिनल और ऑर्डिनल। और कार्डिनल में भी 2 केस है,
बेटा एक होता है वन कमोडिटी केस और एक होता है टू कमोडिटी केस। बेटा वन कमोडिटी और कौन सा, टू कमोडिटी। वन कमोडिटी और कौन सा, बहुत ध्यान सुनिएगा बेटा। ऑब्वियसली जब कंज्यूमर सिर्फ एक गुड कंज्यूम कर रहा है तो हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, वन कमोडिटी। और जब कोई कंज्यूमर दो गुड एक्स एंड वाई कंज्यूम कर रहा है तो हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, टू कमोडिटी। सर पेपर में, बेटा पेपर में आपको क्लियरली ये मेंशन होगा कि आपसे कौन सी कंडीशन पूछ रहा है, वो वन गुड की पूछ रहा है या टू गुड की पूछ रहा है, क्लियरली बताएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब पहले आप कंडीशन समझो फिर मैं मतलब बताऊंगा। अमित वन कमोडिटी कंडीशन देख क्या बोलती है, ये कहता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता है कब होता है, कंडीशन बोलती है जब MUX यूटल्स अपॉन में MU ऑफ अ रुपी, अपॉन में क्या बोला, MU ऑफ, इसे प्यार से MUM भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, पेपर में आ सकते हैं, याद रखना, इज इक्वल टू PX रुपी। पहली कंडीशन यही मेन है, MUX यूटल्स अपॉन में MU ऑफ अ रुपी इज इक्वल टू PX रुपी, राइट। और बेटा कंडीशन नंबर 2 बनती है वेयर लॉ ऑफ DMU इज एप्लीकेबल। देखो सेकंड कंडीशन तो मुझे कुछ बतानी नहीं है, लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल नहीं है, बस कंडीशन ही है। मेन कंडीशन शायद कौन सी है, फर्स्ट। अब बेटा फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से समझो, ये चीज आप हर बार मार्केट जाते हुए करते हो, इट इज जस्ट कि आपको पता नहीं आप ये करते हो, बाकी करता हर बच्चा यही है। अब जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देके समझाता हूं, देखो इधर बेटा, ये कौन है, नहीं बेटा हर एक बच्चे को टारगेट नहीं करते, गंदी बात। ये है हर्षिता जी हमारी, ठीक है। कौन बोला भाई, साक्षी कौन बोला, तू बोला, चल भाई इसकी बात मैं टालता नहीं हूँ बेटा। साक्षी ने बोला भाई मैं बच्चों की बात तो मैं बिल्कुल, मैम देखो बच्चों की बात मैं टाल नहीं सकता। मैम सुंदर तो बनाया मैम, क्यों आप ऐसे, अबे यार। साक्षी जी यहाँ अब ठीक है साक्षी, ये फोन है हाथ, ठीक है। बस बस बस, अब सुनो, अब सुनो, ध्यान सुनना बेटा। साक्षी जी जब डेयरी मिल्क कंज्यूम करती है तो साक्षी जी को मिलता है 100 यूटिल्स। क्या मिलता है, एक डेयरी मिल्क से, एक एडिशनल डेयरी मिल्क से कितना मिलता है, 100 यूटिल्स। क्लियर। अच्छा साक्षी जी का एक जनरल बिहेवियर है कि वो एक यूटिल्स को लेने के लिए 1 रुपए स्पेंड कर सकती है, ठीक है साक्षी जी। डेयरी मिल्क से आपको कितना मिलता है, 100 यूटिल्स। और साक्षी जी का जनरल बिहेवियर है कि वो एक यूटिल्स के लिए 1 रुपए स्पेंड करती है, या आप उल्टा बोल लो 1 रुपए में वो एक यूटिल्स की ट्रांजैक्शन लेती है। अब मुझे बस इतना बताओ, देखो ये है MUX यूटिल्स, मतलब एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 100 यूटिल्स। ये होता है MU ऑफ अ रुपी, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, MU ऑफ अ रुपी का मतलब होता है 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। अब देव दिमाग से सोच के बताइए बेटा, 1 रुपए एक यूटिल्स के इक्वल है, मतलब अगर साक्षी एक यूटिल सेटिस्फैक्शन लेती है तो वो 1 रुपए देने के विलिंग है, तो डेयरी मिल्क से उसे कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो आप मुझे बताओगे डेयरी मिल्क के लिए साक्षी कितना विलिंग टू पे है, बेटा 100 रुपीज विलिंग टू पे है। समझ आ रही बात भाई। आपने क्या करा, आपने MUX लिया यूटिल्स में, इससे क्या करा, इसे डिवाइड कर दिया MU ऑफ अ रुपी से। तो अगर 1 रुपए में एक यूटिल्स मिल रहा है तो 100 यूटिल्स लेने के लिए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे ओनली 100 रुपीज।
तो बेटा यही तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। मतलब जब आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो तो हमें पता क्या निकल रहा है बेटा, ये वो प्राइस है जो कंज्यूमर विलिंग टू पे है, जो कंज्यूमर विलिंग टू पे, ध्यान सुनना, विलिंग टू पे। तो साक्षी ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इसके 100 रुपए दूंगी। अब वो दुकान में बेटा अंदर गई, दुकान वाले भैया ने उससे पीएक्स इज व्हाट, एक्चुअल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, विलिंग टू पे फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, जितने भी यूनिट है, जितने भी वो है, जो भी है, जरूरी नहीं है एक यूनिट, 3 यूनिट के अकॉर्डिंग या 4 यूनिट के अकॉर्डिंग, जो उसे लग रहा है कि मैं 3 यूनिट के लिए मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसके लिए मैं इतना पैसा दे सकती हूं। और अगर वो अमाउंट इक्वल है एक्चुअल प्राइस के, तो यानी बेटा वो आपके लिए डील अच्छी है, तो आपको उसे परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब देखो वो तो बेटा साक्षी इंडियन है, उसकी वो चीज तो उससे निकल नहीं सकती ना, साक्षी उसके बाद भी उससे डिस्काउंट करके भैया 100 थोड़ी कम कर दूंगा, लेकिन वो 100 रुपए में छोड़ेगी नहीं उस चीज को, राइट? बेटा हर्षिता भी यही चीज करती है। बेटा कल की बात है, हर्षिता गई सरोनी नगर, सरोनी नगर रक्षाबंधन में तो जाएगी, जब पैसा आएगा तभी तो क्रेडिट डेबिट। कल गई वो, राखी बांध के शाम को ही गई वो, फिर फालतू बोल रहे। बेटा जो मैंने बोल दिया वही होगा। हाँ बेटा हर्षिता जी कल सुबह, पहले तो मैं शाम को बोल रहा था, अब सुबह सुबह क्रेडिट पे लेने चले गए, कह रही रक्षाबंधन के बाद। कल हर्षिता जी गए बेटा रक्षाबंधन के बाद राखी बांध, कह रही कितने 200, अब कितने 100, हाँ 100 कट गए ना, बैलेंस हो गया। अब सुनो बेटा बड़ी बात, हर्षिता जी गए कल रक्षाबंधन के बाद भाई साहब सरोनी नगर, हर्षिता जी ने वहां पे देखा व्हाइट टॉप वो लगा हुआ है, भव्य वहां का देख रहा है, खुद देख रहा है व्हाइट, गंदा बच्चा है बेटा, वहां लगा हुआ व्हाइट टॉप, हर्षिता जी व्हाइट देख के खुश हो गई। हर्षिता जी उसकी दुकान के बाहर बैठ के भाई वहीं कैलकुलेशन कर रही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कह रही है कि भाई देखो वो टॉप से ना मुझे मिलेगा 200 यूटिल्स, कितना यूटिल्स 200, भाई मैं फोटो वोटो खींचूंगी इंस्टाग्राम में, कमेंट बनाना है, 200 यूटिल्स तो मिल जाएगा। फिर हर्षिता जी ने हिसाब लगाया कि यार मेरी जो कैपेसिटी है वो मैं 1 यूटिल्स के लिए 1 ही रुपए देती हूँ, तो 200 यूटिल्स के टॉप के लिए मैं कितना स्पेंड करने के विलिंग हूँ, 200। अभी ये बाहर हिसाब लगा रही है, नीचे बैठ के वहीं दुकान के बाहर, वो कह रहे दीदी क्या हो गया, कह रही 1 मिनट रुको भैया, हिसाब लगा दिया। अभी जाएगी दुकान के अंदर, कहेगी भैया वो टॉप कितने का है, और कोइंसिडेंटली अगर भैया ने 200 रुपए ही एक्चुअल प्राइस बता दिया, तो क्या ये परचेज करेगी? एब्सोल्युटली। ऑल्दो डिस्काउंट लगाए छोड़ो वो अलग बात है, लेकिन क्या ये परचेज कर जाएगी? 110% परचेज करके जाएगी। तो बेटा अल्फ्रेड मार्शल ने ही बोला, जब कंज्यूमर विलिंग टू पे इज इक्वल टू द एक्चुअल प्राइस होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अब उसने इस बात को टेक्निकल बोल दिया, क्या बोला? MUX यूटिल्स अपॉन में MU ऑफ रुपी, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो विलिंग टू पे निकल गया, और PX इज एक्चुअल प्राइस, दोनों इक्वल है। समझ आ रही है बेटा बात? लेकिन अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से, ये तो हो गई कंडीशन, वन कमोडिटी की कंडीशन। अब बेटा यहां पर आता है मेन मुद्दा, जो पेपर में आपको क्वेश्चन पूछेगा, वैसे 1 से कम पूछता है, 2 से ज्यादा, बट सुन लो। हर्षिता क्या आपका प्राइस और भैया का प्राइस हमेशा इक्वल हो, ऐसा जरूरी है? बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहला केस क्या हुआ? MUX इज ग्रेटर देन PX, MUX इज ग्रेटर देन, मतलब शायद बेटा इसने हिसाब लगाया कितने का, इसने बोला भाई मैं विलिंग टू पे 10 रुपए हो। बेटा ये शॉप के अंदर गई, बेटा भैया ने इससे कितने मांग लिए बेटा? हर्षिता दुकान के बाहर आई बेटा, लेट लेट के नाच रही है, भैया कह रहे दीदी क्या हो गया पागल, कह रही भैया 1 मिनट। फिर वो वापस अंदर गई, उसने बोला भैया भैया कितने दे दो? 2 दे दो, 3 दे दो, 10 दे दो। अरे जब आप विलिंग टू पे ज्यादा हो और भैया एक्चुअल प्राइस कम मांग रहे हो, अमित तेरे लिए बेनिफिशियल सिचुएशन है ना, तो इस केस में कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ाएगा, कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ाएगा। अब अमित आ गया, वो जो नाम आता बेटा तू है वैसे एग्जाम्पल। अच्छा अमित भाई दूसरा केस क्या था? आप विलिंग टू पे हो कितना? 10 रुपए, एक्चुअल प्राइस कितना है मांग लिया भैया ने। अब हमें टेंशन आ गया, अरे ओ माय गॉड, अब अमित क्या कंजम्पशन करेगा? क्या अमित डांस करेगा? क्या? अबे चॉकलेट की बात चल रही है बेवकूफ इंसान,
नहीं, ओवर टॉप नहीं ले सकता क्या? ये देखो इसकी कह रहा हर किसी के अलग अलग चॉइस, कह रहा हर किसी के अलग अलग चॉइस रहती है। अगर साले तू पहनता हुआ टॉप, भाई तुम मत बोला कर भाई, तुम मत बोला कर। अच्छा बोला मैंने एग्जाम्पल मैंने बोल दिया चॉकलेट है, क्या ना सर ऐसे कहते हर किसी की अलग अलग चॉइस। ओ रुक जाओ भाई, रुक जाओ। बेटा अमित का नाम काटो, भव्य है भाई, बेटा भव्य टॉप ले ले गया। एज यू नो हर किसी की अलग अलग चॉइस होती, स्कर्ट ले ले। अबे भाई, अरे बस हाँ जी, वापस तुझे दिख रहा नहीं यार, तुझे दिखा नहीं एग्जाम्पल चेंज हो गया, 200 रुपए से 10-20 रुपए पे आ गया तो चॉकलेट होगी। अच्छा अमित भाई चॉकलेट लेने गए, बेटा विलिंग टू पे का हिसाब लगाया कितना 10, बट भैया ने एक्चुअल प्राइस कितना मांग लिया, तो बेटा बेनिफिट क्या है, कंजम्पशन क्या होगी। बेटा ये दोनों कंक्लूजन याद रखना, पेपर में आपको क्वेश्चन बोल देगा कि एक कंज्यूमर है जिसका विलिंग टू पे जो प्राइस है MUX रुपी वो है इतना, एक्चुअल प्राइस है इतना, तो बोलेगा क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, पहले दोनों को कंपेयर करना। आपने देखा होगा दीपक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ग्रुप पे, यही क्वेश्चन आया था ना कि भाई कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी जब MUX इज डैश टू PX, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कब होता है, इक्वल पे। अभी आया था ग्रुप पे क्वेश्चन, पता नहीं क्यों भेजा था उसने, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन क्यों भेजा, ये तो इजी वाला था। पहले बताओ ये समझ आया एकदम क्लियर, तो एक बार कंक्लूड दे रहा हूं वापस से सुन लो। कार्डिनल अप्रोच में दो केस है, वन गुड और टू गुड। दे भाई अभी अपन कौन सा कर रहे हैं, वन गुड। भव्या वन गुड, अच्छा क्वेश्चन देख, ठीक है वन गुड। अब वन गुड में कंडीशन एकदम सिंपल है, MUX यूटिल्स अपॉन में MU ऑफ अ रुपी इज इक्वल टू PX रुपी, एंड सेकंड कंडीशन है लॉ ऑफ DMU मस्ट बी एप्लीकेबल, मतलब जब कंज्यूमर विलिंग टू पे और एक्चुअल प्राइस इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसमें दो केस है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो हो सकता है MUX ग्रेटर देन PX हो, बेटा यानी आप विलिंग टू पे थे ज्यादा बट एक्चुअल प्राइस है कम, तो उस केस में आप कंजम्पशन क्या करोगे, ज्यादा, क्योंकि आपको सही लगेगा। लेकिन अगर MUX इज लेस देन PX है, मतलब आप विलिंग टू पे हो कम बट एक्चुअल प्राइस है ज्यादा, तो इस सिचुएशन में आपको बेनिफिट कम लगेगा और कंजम्पशन कम कर। पीयूष भाई कोई आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में था कि कंज्यूमर कब भी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, हाँ तो उसकी मार्जिन मतलब कि जब बोलते हैं मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा होगी प्राइस तब करेगा, मोर देन होगा इक्वल नहीं कर सकता। नहीं यार इसमें ना इतना तू डेप्थ मत जा, वो कह रहा है कंज्यूमर जो है उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कब होती है, क्वेश्चन ये था ना, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कब होती है, तो बेटा वो बेसिकली आपसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन मांग रहा है। अब आप इसमें घुस मत जाना, आप कहोगे सर इसमें तो ज्यादा बेनिफिट है, बेनिफिट ज्यादा इसमें है बट सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज नहीं होगी इसमें, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होगी जब दोनों क्या होंगे, इक्वल। समझ आ रही बात, तो दोनों में डिफरेंस है। अब इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, सुनो 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 जल्दी, बस खत्म हो गया कार्डिनल। अब कौन सा कमोडिटी बच गया साक्षी जी, टू कमोडिटी। बेटा टू कमोडिटी की कंडीशन ध्यान से सुनेंगे। अब टू कमोडिटी की कंडीशन नंबर 1, बेटा ये कहता है जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, तो कंज्यूमर किस में है, इक्विलिब्रियम, और कंडीशन भी आपको पता है लॉ ऑफ DMU क्या होनी चाहिए, एप्लीकेबल। आयशा जी अब ये पहली कंडीशन को प्लीज ध्यान से समझना। देखो बेटा ये कौन है, तुम्हारी दोस्ती ऐसे, ये है अमित भाई। अबे इसमें क्या हंस रहे हो भाई, माँ कसम खा रहा हूं, ये ना ऐसे आगे तेरे पे इशारा कर रही थी सर इसको लो, इसने करा भाई, माँ कसम, मैं माँ कसम झूठी,
अच्छा बेटा अमित जाता है बेटा 5 स्टार होटल में खाना खाने। तो आंटी और बेटा अमित जाता है ढाबा में खाना खाने। ध्यान सुनना, पेपर का क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन था, एक पर्सन है अमित, वो खाना खाने आता है एक बार 5 स्टार होटल में, एक बार ढाबे में। भाई लाइयो मत प्लीज। हाँ सेम शाही पनीर, छोड़ दे शाही पनीर और नान दोनों जगह सेम। जब ये 5 स्टार होटल में खाना खाने जाता है इसे सेटिस्फैक्शन मिलता है 5000 यूटिल्स। कितना? 5000 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। जब ये ढाबे में जाता है इसे मिलता है 2000 यूटिल्स। कितना बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? फिर आप वही बात, यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपकी बात करूं बेटा? चलो छोड़ो बेटा। कल तो बेटा अच्छी जगह ही जाएगी ना, कल तो बोनी हुई है। ओ माय गॉड, ओहो 5 स्टार और ढाबा 5000 इंटू 2000। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों से जो एमयू मिल रहा है किसमें ज्यादा है? इसमें। कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहां पे मिल रही है कंज्यूमर को? देव दोनों में से कहां ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 5 स्टार। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां पे होगा? 5 स्टार नहीं, जब आप इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला भाई दोनों की सेटिस्फैक्शन को थोड़ी कंपेयर करोगे। अबे भाई इसके बदले जो प्राइस पे करना है उसको भी तो देखो। माना कि 5 स्टार में एम्बियंस है, माना 5 स्टार में म्यूजिक बढ़िया चलता है, माना 5 स्टार की वेटर्स बढ़िया है, हंस रहा है गंदा बच्चा, लेकिन उसके लिए भैया पैसा भी तो ज्यादा देना पड़ रहा है ना। माना ढाबे में एम्बियंस नहीं है, माना हाइजीन, स्वाद, माना वहां का जो वेटर है वो छोटू है, माना सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, लेकिन बेटा इस सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए प्राइस भी तो डिफर करेगा ना। अब जब अमित 5 स्टार में जाता है तो 5000 यूटिल्स मिलता है, लेकिन बेटा इसका बिल जो है वो आता है कितना? 2500 रुपए। बेटा 2500 रुपए ही आता है 5 स्टार में, और कितना आता है? मैम आप क्या क्या, मैम वो सॉरी मैम सॉरी, आई डोंट वांट टू बॉडी शेम, मैं अपने आप को पतला बोल रहा हूं, मैं पतला हूं इसलिए मैं एक। हम कैसी बात कर रहे हो मैम? मैम लीला की बिरयानी है 2100 रुपए की, एक दो बंदे आराम से खा लेते एक बिरयानी, जीएसटी लग गया 5% ऐड कर लो, मोटा मोटा 2500 भी नहीं बैठेगा। तो बेटा 2500 रुपए, बेटा ये भैया था, आपने कहा ये गया था, तो इसका आ गया बेटा 2500 रुपए। इसने पानी पिया बेटा, पानी पिया, ठीक है 2500 रुपए पानी पिया, 5000 यूटिल्स। 5000 यूटिल्स पानी से नहीं मिले, जो पानी लेकर आई उसको देख के 5000 यूटिल्स मिले। हाँ अब ढाबे में बेटा 2000 यूटिल्स, बेटा ढाबे में जो बिल आया वो आया 1000 रुपीज। ध्यान समझना। अब अर्षदा जी जब मैं यहां पर देखो ये गुड एक्स है, दिस इज माई गुड एक्स, अब आप मुझे एमयू एक्स अपॉन पी एक्स निकालोगे तो मतलब समझो एमयू एक्स अपॉन पी एक्स क्या है, मुझे 5000 यूटिल्स की आयु सेटिस्फैक्शन मिल रही है स्पेंड करने पे 2500 रुपए, यानी बेटा मुझे दोनों को डिवाइड करके मैं ये बोलूं मुझे 2 यूटिल्स पर रुपी मिल रहा है, मतलब मैं 5 स्टार में अगर 1 रुपए स्पेंड करता हूं तो मुझे 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तभी 2500 में कितना मिलता है? 5000 यूटिल्स। सिमिलरली जब मैं गुड वाई के लिए एमयू वाई अपॉन पी वाई निकालता हूं, मुझे 2000 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 1000 रुपए में, बेटा मतलब ढाबा कितना दे रहा है? 2 यूटिल्स। अब बेटा अमित मुझे एक बात बता, तू 5 स्टार में जा या ढाबे में जा, दोनों में कोई डिफरेंस है? क्योंकि दोनों का पर रुपी सेटिस्फैक्शन क्या है? सेम है। तो यानी कंज्यूमर अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब आप ढाबे में जाना ढाबे में जाओ, 5 स्टार जाना 5 स्टार जाओ, दोनों में कोई फर्क, दोनों में आप बैलेंस दो, स्टेट ऑफ रेस्ट में फुल्ली सेटिस्फाइड हो। लेकिन तो पहले तो कंडीशन ने तो यही बोला, देखो यहां पे आपको कंडीशन दिख रही है, क्या बोल रहा है? MUX upon PX is equals to MUY upon PY।
MUX क्या है बेटा, 1 रुपए से गुड एक्स का सेटिस्फैक्शन, और MUY अपॉन PY क्या है, 1 रुपए से गुड Y का, और जब दोनों इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन सारा गेम यहां पर आता है बेटा, ध्यान सुनना, अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा। सर इक्वल नहीं है का क्या मतलब है बेटा, यहां पर आइए, ये रहा आपका एग्जाम्पल, सब कुछ सेटिस्फैक्शन वगैरह सब कुछ सेम है, बस मैंने क्या कर दिया, मैंने ढाबे के प्राइस को 500 कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपको मिल रहा है 4 यूटिल्स पर रुपी, यानी साक्षी जी दिस इज क्लियरली ये वाली सिचुएशन, यानी MUX अपॉन PX कम है MUY अपॉन PY। बेटा अब आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, आप 1 रुपए स्पेंड करते हो 5 स्टार में तो आपको 2 यूटिल मिलता है, वही 1 रुपए बढ़ावे में 4 यूटिल मिलता है, क्या कंज्यूम करोगे। तो सुजाता जी इस केस में गुड वाई कंजम्पशन बढ़ेगी, और जो गुड एक्स है उसकी कंजम्पशन, अगर केस वाई से वर्षा होता, मतलब पर रुपी एक्स ज्यादा दे रहा होता तो एक्स ज्यादा करते और वाई कम करते। बेटा ये वाली बात समझ आ रही है क्या। तो बेटा ये जो टू कमोडिटी का ये वाला नोट है ना, इससे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखना। समझ आ रही है बात, 110%। किसी को यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बताएंगे, दीपक युग बेटा यहां तक कोई दिक्कत या यहां तक कोई परेशानी, जल्दी से भाई चैट पे मेंशन कर दो, चैट पे। नो सर बढ़िया। युग भाई कोई डाउट परेशानी तो बताइए भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट, एक बार लर्न करने की कोशिश करें, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बेटा एक बार लर्न कर दे फटाफट से, एक बार मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैंने आपको 2 टर्म बताई, फटाफट रिपीट करना। हाँ, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ कंज्यूमर। इक्विलिब्रियम में 3 बातें, व्हेन ही स्पेंड्स हिज ऑन द परचेज ऑफ एंड ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के 2 अप्रोच, कार्डिनल वर्सेस, कार्डिनल वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, जो क्या थे फादर ऑफ, इन्होंने बोला यूटिलिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ऑर्डिनल वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन, इन्होंने बोला यूटिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ रैंक, नंबर में नहीं। ठीक है, इसे यूटिलिटी अप्रोच, इसे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या हिक्सियन एनालिसिस बोलते हैं। फिर हम कार्डिनल अप्रोच पर आए, वो पूरा खत्म करा। सबसे पहले यूटिलिटी का मीनिंग, वांट्स सैटिस्फाइंग पावर, किसमें मेजर करते हैं, यूटिलिटी। इट इज अ इमेजिनरी कॉन, पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी 2 टाइप की होती है, टोटल और मार्जिन। टोटल होती है सम ऑफ ऑल यूटिलिटी, और मार्जिन होती है चेंज इन टीयू ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट। एमयू के 2 फॉर्मूले, अगर गैप 1 1 का है TUN माइनस TUN माइनस 1, और पीयूष भाई अगर गैप मोर देन 1 का है तो डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। इसके बाद अपन TU MU के रिलेशन पे आए, एट फर्स्ट लेवल बोथ आर इक्वल, जब जब TU इंक्रीज करेगा MU फॉल्स बट पॉजिटिव, व्हेन TU इज मैक्सिमम MU इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, TU स्टार्ट्स फॉलिंग, MU नाउ स्टिल फॉल्स बट नाउ इट बिकम्स वेरी गुड। इसके बाद अपन आए थे लॉ ऑफ DMU पे, बेटा जैसे जैसे अपन कंजम्पशन बढ़ाते हैं हर अगली यूनिट से मिलने वाला MU कम होता है, इसे लॉ ऑफ DMU बोलते हैं। इसके 4 असम्पशन है, ये असम्पशन याद रखोगे तभी लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस, कंजम्पशन कैसी, कॉन्टिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक, यूनिट्स कैसी, स्टैंडर्ड, और कंज्यूमर कैसा, रैशनल। इसके 2 एक्सेप्शन है बेटा, पहला हैबिचुअल गुड में अप्लाई नहीं होता, हॉबीज के केस में अप्लाई नहीं। ठीक है, फिर फाइनली हमने कंडीशन बताई आपको कार्डिनल की, 2 केस थे रनु जी, एक था हमारा 1 गुड, एक था हमारा 2 गुड। 1 गुड में सिंपल है बेटा, MUX यूटिल्स अपॉन में MU ऑफ अ रुपी इज इक्वल टू PX रुपी। सिंपल शब्दों में जब कंज्यूमर जो प्राइस विलिंग टू पे है और एक्चुअल प्राइस आपस में इक्वल होंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, assuming law of DMU must be applicable। 2 commodity केस में MUX upon PX is equals to MUY upon PY, मतलब पर रुपी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम X, पर रुपी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम Y, दोनों इक्वल इक्विलिब्रियम आ गया, लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल होना चाहिए। इसमें दोनों के ग्रेटर लेस वाले केस याद रखना, पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर, 110%। चलो आप 1 मिनट के लिए से रिवाइज करना, मैं 1 मिनट में आया। हाँ जी बेटा, हमने आपके साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच पूरा का पूरा डन कर लिया है। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, नोट्स निकालेंगे, और हम आगे बढ़ रहे बेटा विद ऑर्डिनल अप्रोच। कोई नहीं मैम,
नहीं, ये वाला नहीं था। अब आ जाओ इधर, सुनो शांत। बेटा टॉपिक का नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। बेटा अब अपन क्या करने वाले? ऑर्डिनल अप्रोच। बहुत ध्यान सुनना, एकदम सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर सिंपल। बेटा अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है तो साक्षी जी उसके लिए एक और अप्रोच है, विच इज ऑर्डिनल अप्रोच, जो किसने दी थी? हिक्स एंड एलन ने। अब ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलती है? ऑर्डिनल अप्रोच बोलती है कि भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पता कब होगा? जब आप दो कॉन्सेप्ट समझ लोगे। पहला कौन सा? और दूसरा कौन सा? बजट लाइन। कह रहा भैया पहले इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग समझ लो, और फिर आप फाइनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के एलिजिबल हो जाओगे। और याद रखना ये वाला पॉइंट ढंग से समझना, क्योंकि आपको याद है प्रोडक्शन चैप्टर अगला आएगा संडे को। प्रोडक्शन चैप्टर में दोबारा से रिपीट होता है कौन सा टॉपिक? आइसोकॉन्ट कर्व, आइसोकॉस्ट लाइन। तो वहां पर मैं दोबारा इतनी स्पीड, इतनी आराम से नहीं बताऊंगा, वहां मैं तेजी में निकाल दूंगा फटाफट। यहाँ पे ढंग से समझ लेना, ये सेम टॉपिक प्रोडक्शन में दोबारा रिपीट होता है। अमित भाई फोकस एकदम यहाँ पे फुल। अब दो टॉपिक पढ़ने, इंडिफरेंस कर्व पढ़ाऊंगा पहले कृष्णा भाई, उसके बाद पढ़ाऊंगा बजट लाइन, और दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्डिनल अप्रोच। सबसे पहले टॉपिक आता है बेटा इंडिफरेंस कर्व। आप देख रहे हो रक्षित भाई साहब, अब फटाफट एग्जांपल सुनना। अमित भाई ये रक्षित भाई है, ये भाभी जी है, इन दोनों की यार डेट थी, डिनर डेट, कितने बजे? 5 बजे। डेट का किसको पता लगा? तुम्हारे भाई को। तुम्हारा भाई किसी का घर बसते हुए देख खुद कटा है बेटा, दूसरों को भी कटना चाहिए बेटा। मैंने क्लास एक्सटेंड कर दी, काटा था बेटा किसी ने, इसकी कॉलेज की लड़की थी, इसकी कॉलेज की लड़की थी। बोला वो तो ऐसे करो जैसे पता नहीं। नहीं नहीं मैम, अब सुनो, रक्षित भाई भाभी जी डेट पे जाने वाले थे, ये बात तुम्हारे भाई को तो लग गई। क्लास जो हमने क्या कर दी थी? एक्सटेंड। तो डेट कैंसिल हो गई बेटा। बेटा भाभी जी जो है घर पे चप्पल लेके खड़ी थी बेटा, रक्षित को बोलती इधर आ जा, मैं मोहनजली का। रक्षित भाई बहुत डरे हुए थे बेटा, सहमे हुए। तो रक्षित भाई ने भाई सीधे जाते ही पैरों पे कूद गए रक्षित भाई, कह रहे माफ कर दो, माफ कर दो। अब भाभी जी को मनाना है, कृष्णा भाई भाभी जी को मनाना है, मतलब बोले तो गिफ्ट देना है, और गिफ्ट में भाभी जी को चाहिए चॉकलेट। क्या चाहिए बेटा? तो रक्षित भाई ने बोला भाई मैं भाई जो चॉकलेट बोली वो लाऊंगा, टेंशन नहीं है। भाभी ने कहा 2 चॉकलेट खाऊंगी, डेरी मिल्क और किटकैट। क्या खाऊंगी? डेरी मिल्क और। अब ध्यान से एग्जाम्पल सुनते रहना। भाभी जी ने बोला एक काम कर, 1 डेरी मिल्क ले आ और 20 किटकैट, 1 डेरी मिल्क और 20। हमने कहा ओके डन। अब कहते हैं रक्षित भाई रास्ते में जा रहे थे, तब तक रक्षित भाई को याद आया कि भाई मान लो अगर 20 किटकैट नहीं मिली तो रक्षित भाई वापस गए और भाभी जी को बोलते, कहते कि यार अगर 20 किटकैट नहीं मिली तो भाभी को कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करियो, किटकैट कितनी ले आई हो? 15। लेकिन अमित अगर भाभी जी किटकैट को सैक्रिफाइस कर रही है तो बदले में बेटा डेयरी मिल्क को तो गेन करना पड़ेगा ना। वो कहते भाई मैं किटकैट कम मांग रही हूँ, डेयरी मिल्क ज्यादा। तो तेरे पास एक ऑप्शन है, या तो तू 1 डेयरी मिल्क 20 किटकैट लिया, या फिर 2 पे क्या लिया? 15। मैंने कहा ठीक है भाई। वो जा रहा था, फिर वापस आया बेटा, कह रहा अगर 15 भी नहीं मिली, ठीक है फिर तू 3 पे क्या ले आई हो? 11। अगर 11 भी नहीं मिली तो 4 पे, अगर 8 नहीं मिली तो 5 पे, और फाइनली कह रहा अगर 6 पे नहीं मिली तो 6 पे, फिर 4 तक। अगर 5 भी नहीं मिली बेटा तब तक ना भाभी ने चक्कू निकाल लिया। तेरी इधर इधर 6 नहीं मिली तो इधर, फिर वो चला गया। पीयूष भाई यहां तक समझ आता है? अब बेटा ध्यान समझना, इस एग्जाम्पल में हमने क्या करा देव। बेटा इस एग्जाम्पल में मैंने आपके सामने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन बनाए हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन। कितने गुड्स के बीच में? ये वो कॉम्बिनेशन है जो भाभी जी कंज्यूम करना चाहती है। याद रखना, दिमाग में एकदम क्लियर। देव इंडिफरेंस कर्व में हम वो कॉम्बिनेशन शो करते हैं जो कंज्यूमर विलिंग टू कंज्यूम है। क्या है? विलिंग टू कंज्यूम, एक्चुअल नहीं। मतलब भाभी जी ने भाई रक्षित से पूछा भी नहीं है कि भाई तू ला सकता है, तेरे पे पैसे है, कुछ नहीं। ये वो कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है। बात समझ आ रही है?
और बेटा अगर आप इन कॉम्बिनेशंस को जो कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है बिटवीन टू गुड्स ग्राफ पे दिखा दोगे तो वो क्या बन जाएगा अमित भाई, इंडिफरेंस कर्व। क्या बन जाएगा? और इंडिफरेंस कर्व की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का और सुन लो बेटा, अगर भाभी जी के लिए कॉम्बिनेशन ए आया, बी आया, सी आया या डी ई एफ कुछ भी आया तो कृष्णा भाभी जी बेटा गुस्सा होगी या मान जाएगी? मान जाएगी। पता क्यों? क्योंकि बेटा एवरी कॉम्बिनेशन विल गिव यू सेम लेवल ऑफ, एक इंडिफरेंस कर्व में भव्य मेरे भाई तू कितने भी पॉइंट ले ले, एवरी पॉइंट विल गिव यू सेम लेवल ऑफ। क्योंकि देखो ना यार, अगर अगले कॉम्बिनेशन में डेयरी मिल्क किटकैट कम हो रही है तो उसे कंपनसेट करने के लिए डेयरी मिल्क बढ़ जा रही है ना। तो बेटा याद रखना इंडिफरेंस कर्व में 5 बातें। निहाल, इंडिफरेंस कर्व की 5 बातें। नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इंडिफरेंस कर्व इज अ जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन, शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बिटवीन टू गुड्स जो कंज्यूमर विलिंग टू कंज्यूम है, प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ स्टेटस, प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ स्टेटस। बेटा बात समझ आ रही है क्या? 110%। वेरी गुड बेटा। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ये बेटा कुछ इस तरीके से बनता है, आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ऐसे बनाया हुआ है ना। आई साहब देखो, हर बार डेयरी मिल्क को बढ़ाने के लिए आपको किटकैट को क्या करना है बेटा? सैक्रिफाइस करना है। तो ये आपके बन रहे। अगर आप कॉम्बिनेशन ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, सारे कॉम्बिनेशन में आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। समझ आ रही बात? किसी को कोई डाउट? 100%। वेरी गुड बेटा। चलो अब आगे, ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। अब आइए बेटा अगले टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज। बेटा ध्यान समझना, यहां पर मैं दोबारा एक एक चीज नहीं बताने वाला, एकदम सिंपल है। आपको रूल पता लगा, हमने पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ लिया यार, आपको सारे रूल पता है। ठीक है, अगर कोई भी कर्व, जैसे इंडिफरेंस कर्व है भव्या, इंडिफरेंस कर्व ये रहा, ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड? ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कर्व बनने का लॉजिक क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप। भाई एक्स और वाई में नेगेटिव रिलेशन, मतलब डेयरी मिल्क बढ़ाने के लिए रेनू किटकैट कम हो रही है, जहां पर भी नेगेटिव रिलेशन होगा बेटा वहां पे आपका कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोप। दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? दिस इज कॉन्वेक्स। इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है बेटा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बेटा कॉन्वेक्स का लॉजिक मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि इसका स्लोप डिक्रीज करता है, एमआरएस। ठीक है, चलो अभी मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग तो दूंगा, टेंशन ना लो। ये कॉन्वेक्स वाली तो अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ना ये रूल है बेटा, ये याद रखना, ये हर जगह अप्लाई होंगे। सॉरी, बन सकता है स्लोप कांस्टेंट हो जाए। बिल्कुल मैम, वो 2 एक्सेप्शन भी है, वो मैं बता देता हूं अभी। प्रॉपर्टीज पाइए, ये लिख, इसके एक्सेप्शन नहीं लिखवाए थे क्या मैंने तुम्हें? अच्छा वेरी गुड, चलो ठीक है, कोई नहीं, हम रिवीजन में कवर कर लेते हैं। अब सुनो, प्रॉपर्टीज पे आइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, वो तो याद रखना है। प्रॉपर्टीज पे आइए जल्दी से। अब सुनो, इधर पूरा फोकस यहां पर। पेपर में इसका क्वेश्चन पहला कैसा आएगा? कृष्णा भाई वो बोलेगा इनमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी नहीं है, तो प्रॉपर्टी याद रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी याद रखें बेटा, बेटा ये कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम, इसका यूनिवर्सल रूल है, यहां के लिए नहीं, हर कर्व के लिए। डिमांड सप्लाई, कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है बेटा, उसका लॉजिक है नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड, इसीलिए वो कर्व डाउनवर्ड बन रहा है। तो देखो, अगर मुझे गुड एक्स को बढ़ाना तो वाई कम होगा, एक्स को कम करूंगा तो वाई बढ़ेगा, यानी एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। दैट्स व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई होप दिस इज क्लियर। यानी इसका मतलब अगर दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो उस सिचुएशन में कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। देखो नीचे नोट में लिखा हुआ है, इट मींस अगर आपका वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है तो आपका कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर है, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 सुनना, जितना हायर आईसी बनता है उतना हायर उसमें क्या होता है? जैसे आपके लिए साइड में ग्राफ दे रखा है मैंने, एक है IC1, एक है IC2। अब आयशा जी IC1 में एक पॉइंट है ए और IC2 में एक पॉइंट है बी। ए और बी में से किसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगी बेटा? बी में, क्योंकि वो हायर आईसी पे है, क्योंकि वो, तो देख प्रॉपर्टी नंबर 2 सुन ले बेटा,
जितना राइट में या हायर आईसी होता है उसमें सेटिस्फैक्शन का लेवल उतना हायर। तो मतलब अगर लगा लो यहां पर 3 आईसी है ना, 1 2 3, तो मैं बोलू ए बी और सी किसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा है? सी में। ए बी और सी में किसमें है? सी में, क्योंकि वो सबसे हायर है। अच्छा, ए और बी में से बी में, बी और सी में से, लेकिन जब आपसे सी और डी पूछते तो यहां पे इक्वल मिलेगी बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना ना, क्योंकि एक आईसी पे तो सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, तो सीओडी में सेम मिलेगी। लेकिन अगर मैं पूछूं ए और डी में, डी में, बी और डी में, समझ आ रही है बात? व्यूज क्लियर बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 1 अमित क्या बताया? इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप। सेकंड, हायर आईक्यू, सॉरी, हायर आईसी मींस, अगली प्रॉपर्टी बेटा, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। याद रखना, कभी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब देखो प्रॉब्लम बेटा, यहां पे ये इंटरसेक्ट करे किस पॉइंट पे? सी पे। अगर आप सी से पहले देखो, सी से पहले तो ग्रीन वाला कर्व हायर है, यानी आईसी 2 पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये ऐसा दिखा रहा है। सी पॉइंट के बाद देखना, सी पॉइंट के बाद आईसी 1 हायर हो गया, पहले आईसी 2 हायर है, फिर 1 हायर है। पहले बोल रहा है आईसी 2 की ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, फिर बोल रहा है 1 की ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। बेटा तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। तो बोलता है दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट, क्योंकि दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व कभी सेम सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते, एक ज्यादा देगा एक कम देगा। क्लियर है? तो बेटा यहां पे पहली प्रॉपर्टी डन, डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप। अमित सेकंड, हायर आईसी मींस हायर सेटिस्फैक्शन। तीसरा, दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4, एक के ऊपर मतलब एक के ऊपर एक आईसी बन जाएगा। वेरी गुड। जैसे बता बेटा कैसे? ये बन गया मेरा आईसी 1, अब मैं कैसे बनाऊं इसे? वो ये क्या बन, वो भी कह रहा है ये नहीं बन सकता, अब आराम से। पता नहीं, कोई मैनर्स ही नहीं है, क्लास डिस्टर्ब करें, चार्ज पे लगा रहे फोन, फोन ही साइलेंट नहीं करा बच्चों ने यहाँ पे। पता नहीं आजकल के बच्चे मैनर्स ही नहीं है, बिगड़ते जा रहे हैं आजकल के बच्चे। अब क्लास में कॉल उठा देंगे, पूछते भी नहीं है टीचर से कि सर कॉल आ रहा है। बेटा कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, आप बाहर जाके बात कर सकते हो ना, नो प्रॉब्लम। हाँ वो भी अच्छा सोल्यूशन है, आप बाहर ही जा सकते हो। आपको मैम बात करनी है, आप बाहर जा रहे हो? चार्जर रख रही है बेटा, चार्जर। अच्छा इधर आओ, प्रॉपर्टी नंबर 4 सुपर इंपॉर्टेंट, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच, कभी एक्सिस को टच नहीं करेगा। आप देखो जब भी मैंने बनाए इसे एक्सिस से ऊपर बनाए, लेकिन अगर एक्सिस टच हो जाए तो प्रॉब्लम समझना। कृष्णा भाई अगर आप एक्स एक्सिस पे टच करते हो यानी वाई 0 हो जाता है, वाई पे टच करते हो तो, लेकिन आप याद करो हमने एक असम्पशन ली थी इंडिफरेंस कर्व में कि हमेशा कितने गुड्स होंगे? 2 गुड्स। तो अगर आप एक्सिस को टच कर दोगे तो 2 गुड्स की असम्पशन ब्रेक हो जाएगी। दैट्स व्हाई इंडिफरेंस कर्व कभी एक्सिस को टच। तो एक बार रिपीट करें इंडिफरेंस कर्व की 4 प्रॉपर्टी। सबसे पहला, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप, जितना हायर आईसी उतनी ज्यादा, दो आईसी कभी इंटरसेक्ट, और इंडिफरेंस कर्व कभी एक्सिस को टच नहीं कर। ये वाली बात भी समझ आती है बेटा? अब इसकी फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सुन लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब ध्यान सुनना बेटा, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कैसा होता है बेटा? बेटा दो जो बचे हैं ना वो हाइपोथेटिकल है। अगर आप नॉर्मल चलो, सब कुछ नॉर्मल है, तो वो हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा। भाई अभी मैं प्रूव करता हूं, रुक जा, 1 मिनट रुक जा। अब सुनो बेटा सुनो, अब देखो मैथमेटिकली कोई भी कर्व कॉन्वेक्स क्यों बनता है पहले ये समझो। कोई भी कर्व कॉनकेव, कॉन्वेक्स या स्ट्रेट लाइन 3 शेप पकड़ सकता है, और वो डिपेंड करता है उसके स्लोप पे। किस पे डिपेंड करता है? मैथमेटिकली जैसा स्लोप होगा वैसे वो कर्व शेप लेगा। जैसे अगर कोई कर्व स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर प्रोपोर्शनल, तो उस सिचुएशन में लॉजिक ये होता है कि आपका जो कर्व है बेटा वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, बिकॉज जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। स्लोप क्या है? तभी वो स्ट्रेट लाइन पकड़ रहा है। तो स्लोप पे डिपेंडेंसी होती है सारी कर्व की। अब
अगर मैं आपसे बोलूं सर इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, उसका रीजन है क्योंकि उसका स्लोप डिक्रीज करता है। क्या करता है बेटा? पहला वर्ड याद रखना, एमआरएस इज कॉन्वेक्स बिकॉज उसका स्लोप डिक्रीज करता है। क्या करता है? अब स्लोप जो है बेटा उसका एक नाम है, स्लोप का नाम क्या है? एमआरएस। हर जगह वो अलग अलग होता था, अगर आपको याद हो। यहां पे स्लोप का नाम क्या है? एमआर। तो पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, तो अब याद रखना स्लोप क्या है? एमआरएस। एमआरएस स्लोप होता है और इसका फॉर्मूला क्या है? लॉस टू गेन। फॉर्मूला क्या है? लॉस टू। अब ध्यान समझो बेटा, बेटा यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन लिए ए बी सी डी ई एफ। बेटा यहां पे डेयरी मिल्क, यहां पे किटकैट, कॉम्बिनेशन दे 1 पे 20, 2 पे 15, 3 पे 11, 4 पे 8, 5 पे 6, 6 पे 5। क्लियर है बेटा? अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब मैं यहां पे एम आर एस निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? जो कि क्या होता है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन में गेन। देव ठीक है बेटा? लॉस अपॉन में गेन करना है। अब देखो पहला वाला तो निकल नहीं सकता। अब देखो कितने का लॉस हुआ है, कितना लॉस है किटकैट का? (2). कितना गेन है? इस 5:1 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये, एक डेयरी मिल्क को गेन करने के लिए कंज्यूमर 5 किटकैट छोड़ने के विलिंग है। मैं पहले बता रहा हूं इंडिफरेंस कर्व में सारी बात विलिंग की हो रही थी, तो यहां पे भाभी जी एक डेयरी मिल्क को लेने के लिए 5 किटकैट छोड़ना चाहती है। अच्छा नेक्स्ट टाइम पे टेस्ट, नेक्स्ट टाइम पे टेस्ट, नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट टाइम पे। आप देख रहे हो हर बार जो सैक्रिफाइस है, लॉस है, वो कम हो रहा है, मतलब हमारा जो एमआरएस है वो डिक्रीज हो रहा है ना बेटा। और अभी बताया जब भी किसी कर्व का स्लोप डिक्रीज होता है वो कैसा बनता है? कॉन्वेक्स बनता है। कैसा बनता है? तो याद रखना इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स। अगर कुछ नहीं बोला तो कॉन्वेक्स। क्यों होता है वो? क्योंकि उसका स्लोप यानी एमआरएस क्या होता है? फॉल। स्लोप यानी एमआरएस क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस टू गेन। और इन सिंपल वर्ड्स, एक यूनिट को लेने के लिए कंज्यूमर कितना विलिंग टू सैक्रिफाइस है, दैट रेशियो इज एमआरएस। अब आयशा का अगला क्वेश्चन आएगा, सर ये एमआरएस डिक्रीज क्यों कर रहा है, सर ये इंक्रीज नहीं कर सकता। बट देखो हाइपोथेटिकली तो मानने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आप लॉजिक से चलो तो एमआरएस हमेशा डिक्रीज ही करेगा। सर क्यों डिक्रीज करेगा? बेटा उसका लॉजिक है लॉ ऑफ डीएमयू। क्या है लॉजिक? लॉ ऑफ। तो शायद कंक्लूजन समझ। नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स। कैसा होता है? व्हाई इट इज कॉन्वेक्स? बिकॉज उसका स्लोप क्या होता है? डिक्रीज। स्लोप का नाम क्या है? एमआरएस, विच इज द रेशियो बिटवीन लॉस टू। और कंक्लूजन नंबर 4, एमआरएस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। सर अब लॉ ऑफ डीएमयू कैसे आ गई यहां पे? सुनो बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अभी नोट्स में दिख जाएगा आपको। अब मुझे एक बात बता शाहिद, बेटा तू डेयरी मिल्क की कंजम्पशन बढ़ा रहा है, जैसे जैसे आप डेयरी मिल्क की कंजम्पशन बढ़ाओगे अगली डेयरी मिल्क से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होगी? कम। अब शायद अगली डेयरी मिल्क से जब तुझे सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है तो बेटा उसके लिए तू किटकैट सैक्रिफाइस ज्यादा करेगा या कम? ज्यादा। बेटा तू बहुत अच्छा इंसान है, तेरे जैसे इंसान अगर पूरे देश में रहे तो बेटा देश बदल जाएगा। बेटा अगले वाले से तूने पहली डेयरी मिल्क खाई, तुझे बहुत मजा आया, तूने कहा भाई बड़ा मजा आया, 5 किटकैट ऐसे फेंक दी तूने। सेकंड डेयरी मिल्क में तुझे कम मजा आया, तो क्या कम मजा आया, ये ले 10 किटकैट इसके बदले। बेटा जब तुझे ज्यादा मजा आया तो तूने 5 किटकैट छोड़ी, अगली यूनिट से तुझे डेयरी मिल्क से कम मजा आ रहा है ना, तो बेटा कंज्यूमर कहेगा भाई देखो अगली यूनिट से मुझे सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, तो मैं सैक्रिफाइस भी क्या करूंगा? कम करूंगा, 4 ही छोड़ूंगा। फिर अगली बारी में मुझे डेयरी मिल्क से और कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो भाई मैं 4 छोड़ी, अब मैं 3 ही छोड़ूंगा। अगली बारी भाई मैंने देख इतनी डेयरी मिल्क खा ली, अब मैं डेयरी मिल्क तभी लूंगा जब मुझे किटकैट कितनी देनी पड़े? 2। ये वो विलिंगनेस बता रहा है अपनी, एक्चुअल में क्या है वो छोड़। और लास्ट में वो इतना भर गया पेट उसका, कह रहा भैया देख मेरे को डेयरी मिल्क नहीं चाहिए, अगर तुझे देनी है तो मैं डेयरी मिल्क के बदले एक डेयरी मिल्क के बदले एक किटकैट छोड़ूंगा। बेटा क्योंकि आप जैसे जैसे गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हो गुड एक्स की सेटिस्फैक्शन कम हो रही है, तो आप गुड वाई का सैक्रिफाइस भी तो कम करना चाहोगे ना, अगर आप एक रैशनल कंज्यूमर हो तो। दैट्स वाई लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से
आपका जो लॉस अपॉन गेन का प्रोपोर्शन है वो क्या होता है, डिक्रीज, और उसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व कैसा बन जाता है, करेक्ट। हाँ, अगर क्वेश्चन हाइपोथेटिकली बोल दे कि भैया क्या इंडिफरेंस कर्व, क्वेश्चन आता है ऐसा, कॉनकेव बन सकता है, अगर देखो अगर इतना लिखा है इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स, लेकिन अगर लिखा है कॉनकेव इफ एमआरएस इज इंक्रीजिंग, अब ये क्या है, ट्रू। क्या इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बन सकता है, फॉल्स, अभी फॉल्स है। इफ एमआरएस इज, अभी क्या बन जाएगा, और अगर सिर्फ इतना लिखा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, कुछ नहीं लिखा, ये ट्रू है, क्योंकि नॉर्मली वो कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि नॉर्मली एमआरएस फॉल होता है, क्योंकि नॉर्मली लॉ ऑफ डीएमयू इस तरीके से वर्क करती है। समझ आ रही है बात? तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, वी ऑलवेज अज्यूम दैट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली बताया है अबाउट द एमआरएस, तो आपको एमआरएस की शेप को, सॉरी एमआरएस की वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर शेप डिसाइड करनी है। इज इट क्लियर? 110%। चलिए जी, बहुत 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 ज्यादा बढ़िया। तो यहां पे बेटा आप देख सकते हो आपको पॉइंट मिल गया है। ये था एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले बताइए पांचों प्रॉपर्टी क्लियर है, पांचों प्रॉपर्टी क्लियर है? एक बार रिपीट करेंगे, इंडिफरेंस कर्व खत्म बेटा, बस अब बजट लाइन पे आ रहा हूं मैं। इंडिफरेंस कर्व खत्म, एक बार रिपीट करें। इंडिफरेंस कर्व की 5 बातें। नंबर 1, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डेफिनेशन जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन बिटवीन जो कंज्यूमर विलिंग टू कंज्यूम है, प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ, एक आईसी पे सारे पॉइंट सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे। प्रॉपर्टी है 5 प्रॉपर्टी। नंबर 1, अपवर्ड या डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ नेगेटिव, जितना हायर आईसी उतनी ज्यादा, इसका रीजन था ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अगर आपको याद हो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है, देव भाई बेटा जितना हायर आईसी बनता है ना, अब देख हायर आईसी में ए में देख, ए में यूनिट्स है 1,20 और बी में है 3,20, किसको चुनेगा? क्यों बी को क्यों चुना तूने? क्योंकि उसमें डेयरी मिल्क क्या है, ज्यादा, और इस लालच को बोलते थे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। जब भी आप हायर आईसी पे जाते हो ना, तो आपको यूनिट एक्स्ट्रा मिलती है, और कंज्यूमर उस लालच के चक्कर में, मोनोटोनिक प्रेफरेंस के चक्कर में उसको चुनता है, बिकॉज वो हायर सेटिस्फैक्शन देगा। तो हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। क्या दो आईसी कभी इंटरसेक्ट करते हैं? नेवर। क्या दो आईसी कभी, ओ सॉरी, क्या आईसी कभी एक्सिस को टच करता है? और इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। याद रखना कॉन्वेक्स बनता है क्योंकि उसका स्लोप एमआरएस, एमआरएस इज द रेशियो बिटवीन लॉस टू, एंड एमआरएस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। हाँ, स्लोप ऑफ आईसी इज एमआरएस। बेटा यहां पे आप देख सकते हो, सुनो कंक्लूजन देख लो भाई। आयशा जी, कोई भी कर्व 3 शेप लेगा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, स्ट्रेट लाइन। अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो कॉन्वेक्स, इंक्रीज कर रहा है तो, और कांस्टेंट है तो, समझ आ रही है बात? इसी के नीचे एक और नोट लिखवाया मैंने बेटा, विच इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जब आप एक एक्सिस पे, एक प्लेन पे दो या दो से ज्यादा आईसी बनाते हो, जैसे यहां पे ये बनाया था, एक उस पे कितने आईसी बनाए? 3 आईसी। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। इट इज फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है? अब ना आप लोगों के नोट में किसी भी बच्चे के एक नोट ऐड नहीं है बेटा। देखो इस कॉन्वेक्स वाली प्रॉपर्टी के नीचे नोट नंबर 1 तो होगा आपका, ये वाला, अगला भी होगा शायद। आपको ना जहां भी ऊपर नीचे जहां भी जगह दिख रही है, अब एक छोटा सा नोट ऐड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ये अलग से आप नोट ले लेना, ठीक है? आप अपनी पूरे नोट्स तो बच्चे से ले ही लोगे, अपने दोस्त वोस्त से, किसी से भी। सॉरी, पीडीएफ नहीं आ पाएगी भाई इसकी। अगर आपको चाहिए तो आप इसी की बना लो यहीं पे अभी। इसकी पीडीएफ यार मैंने ट्राई करा था, फाइल इतनी बढ़िया, वो ब्लर हो रही है, नहीं बन पा रही। आप ट्राई, आप खुद ही बना लेना भी फोटो ले लेके, अगर आपको बनानी है तो। मैं तो नहीं भेज पाऊंगा। फोटो क्लिक कर लेना, ज्यादा नहीं है, मुश्किल है 15-20 पेज होंगे। चलो भाई अब सुनो, नोट डालो यहां पे। सॉरी मैम, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल 3 या 4 लाइन चाहिए बस मुझे, ठीक है? ऊपर वाला स्पेस होता है उसमें भी लिख सकते हो आप। अब सुनना बेटा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ये सबको पता है। लेकिन बेटा यहां पे लिखो, यहां पे होती है टू
extreme situations, two extreme situations. बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपके गुड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, क्या है बेटा? परफेक्ट। उस केस में इंडिफरेंस कर्व बनता है स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। ठीक है, याद रखना, अगर आपके गुड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो फिर इंडिफरेंस कर्व बनेगा स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। और अगर आपके दोनों गुड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो बेटा उस सिचुएशन में सब कुछ भूल जाना, इंडिफरेंस कर्व बनेगा एल शेप्ड। कैसा बनेगा बेटा? ये बात याद रहेगी, बस ये नोट लिख लो, कॉनकेव कॉन्वेक्स सब भूल जाओ। अगर ये सिचुएशन है, पेपर में आता है बेटा, ये वाला तो फेवरेट है उनका, एल शेप वाला। तो अगर इंडिफरेंस कर्व एल शेप बन रहा है, इट मींस बोथ द गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। ये नोट एक ऐड कर लेना कॉन्वेक्स वाले के नीचे ही, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब मैं आ रहा हूं बजट लाइन पे, नोट कर लिया सबने? बेटा फोटो ग्रुप पे भेज दे, काम कर यार, इसको छोड़ दो यार, अभी के लिए छोड़ दो, काम का टंटे में मत पड़ो। आपके उसमें भी बस नोट लिख के लॉजिक दे रखा है, ज्यादा कुछ है नहीं, अभी के लिए छोड़ दो। हमारा ना फिर थोड़ा रिवीजन वीडियो थोड़ी कहीं और चली जाएगी, आपके उसमें टेंशन में देना, इतना कोई इन डेप्थ नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो हाँ नॉलेज पर्पस के लिए, मैं कभी अगर टाइम मिला तो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, बट अभी के लिए बस आप इतना याद कर लो, पेपर के लिए इससे आगे कुछ नहीं, ठीक है? आ जाओ बजट लाइन, फटाफट से देखना। क्या भाई? कौन सा नोट? अब इधर आओ भैया, अगला कॉन्सेप्ट सुनो बेटा, बजट लाइन। अगला कॉन्सेप्ट सुनेंगे बेटा, बजट लाइन। ध्यान से एकदम फोकस यहां पे। अब बेटा देखो, हमारे रक्षित भाई थे, अब हम थोड़ा बैक एंड पे प्रॉब्लम समझते हैं। भाभी जी ने क्या चाहिए वो तो बता दिया, बट बेटा रक्षित भाई की जेब भी तो देखनी पड़ेगी ना, कितने पैसे हैं। रक्षित भाई के पास टोटल इनकम कितनी है? 100 रुपए। अब मैं एक्चुअल्स में आ रहा हूं, 100 रुपए की इनकम है। बेटा डेयरी मिल्क का प्राइस कितना है? किटकैट का प्राइस कितना है? अब जरा हम कॉम्बिनेशन बनाना चालू करते हैं, एकदम फुल ध्यान से समझना बेटा, ठीक है ना? चलो, टोटल इनकम है कंज्यूमर की 100 रुपए, एक्स का प्राइस है 20, वाई का प्राइस है 10। अब देखो, मैं रक्षित भाई की कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। सबसे पहले पहला ऑप्शन, डेयरी मिल्क कितनी ले ले? 0। देव अगर एक भी डेयरी मिल्क नहीं ली, 100 रुपए पूरे बच गए। किटकैट कितनी ले पाएगा बेटा? 10 इंटू 10 100 खर्च, 100 रुपए उड़ गए। क्यों बेटा? यहां पर कर सकता है, अब मैं बताऊंगा क्यों। इंडिफरेंस कर्व में नहीं कर सकता था, इंडिफरेंस कर्व में असम्पशन थी ओनली 2 गुड्स की, ठीक है ना? वहां पे नहीं, यहां पर ही एक्सेस को टच करता है। अभी बताता हूं क्यों, 2 मिनट दे मेरे को, पहले कॉम्बिनेशन देखो। पहला कॉम्बिनेशन है, अगर रक्षित भाई चाहे तो वो 0,10 परचेज कर सकते हैं। क्या यही एक पॉसिबिलिटी है? नहीं, उसने बोला एक काम करता हूं, एक डेयरी मिल्क लेता हूं, कितने रुपए? 20 खर्च, बचे कितने? 8 किटकैट। 2 डेयरी मिल्क ले सकता है, कितने की? 40, बचे कितने? 6 किटकैट। या फिर 3 डेयरी मिल्क 60 रुपए, 40 रुपए की 4 किटकैट। या फिर 80 प्लस 20 100, या अगर वो चाहे तो 5 डेयरी मिल्क ले ले 100 रुपए की, और किटकैट कितनी लेगा? बेटा क्या आपको ये कॉम्बिनेशन बनाए समझ आए? 110%, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो बेटा ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने आपके लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए हैं। किसके? कंजम्पशन के। कितने गुड्स के बीच में? 2 गुड्स के बीच में। और अगर मैं इसे ग्राफिकली दिखा दूं तो क्या बन जाता है? बजट लाइन। कृष्णा ध्यान समझियो,
कंफ्यूज मत होइए बेटा। अब कृष्णा कहेगा सर अभी आपने इंडिफरेंस कर्व में भी तो ये बताया, वो भी ग्राफिकल था, उसमें भी कंजम्पशन दिख रही थी, वो भी 2 गुड्स थे, डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व बताता है वो कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, विलिंग। बेटा बजट लाइन बताता है वो कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर खरीद सकता है, कैन बाय। डिफरेंस नंबर 1 खरीदना चाहता है, और यहां पे सुझाता क्या है? खरीद सकता है। इंडिफरेंस कर्व में एवरी कॉम्बिनेशन विल गिव यू सेम लेवल ऑफ रूल था वहां पे। बेटा याद रखना दूसरी चीज, बजट लाइन में वो कॉम्बिनेशन आते हैं जो आप खरीद सकते हो बाय स्पेंडिंग योर, मतलब अमित अगर तेरे पास 100 रुपए है तो तू 100 रुपए से क्या क्या खरीद सकता है, वो बजट लाइन में आता है। आई रिपीट, 100 रुपए से अगर आपने 90 रुपीज स्पेंड करे हैं, जैसे मैंने बात करी कॉम्बिनेशन जी की, 2 डेयरी मिल्क कितने की हो गई? 40, 5 किटकैट कितने की हो गई? कितना स्पेंड हुआ? क्या ये 90 रुपए का कॉम्बिनेशन आप खरीद सकते हो? यस, खरीद तो सकते हैं, 100 रुपए की नोट है, 90 खरीद सकते हैं, लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन बजट लाइन में आएगा? नहीं, क्योंकि बजट लाइन इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन बिटवीन टू गुड्स जो कंज्यूमर खरीद सकता है बाय स्पेंडिंग इज एंटायर इनकम। अगर आप एंटायर इनकम को स्पेंड नहीं कर रहे हो, उससे कम कर रहे हो, तो वो कॉम्बिनेशन आप खरीद तो सकते हो, बट वो बजट लाइन का पार्ट। समझ आ रही है बात? 110%। तो बेटा यहां पर आप पहले तो इंडिफरेंस कवर बजट लाइन का डिफरेंस समझो। शाहिद ये भी ग्राफिकल, ये भी ग्राफिकल, ये शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन, ये भी शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बिटवीन बिटवीन बेटा डिफरेंस, ये शो करता है जो कॉम्बिनेशन आप खरीदना, जो आप खरीद, यहां पे आपको मिलेगी सेम, यहां पे आप स्पेंड करोगे एंटायर, अगर एंटायर इनकम स्पेंड नहीं करी तो वो बजट लाइन का पार्ट नहीं। कोई दिक्कत? तो सर अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमने एंटायर इनकम स्पेंड नहीं करी तो क्या होगा? अब देखो आयशा जी एकदम फोकस यहां पे, किस में? नहीं, नहीं मिलता, इसका कोई रूल नहीं है। सेटिस्फैक्शन सेम मिले ना मिले हमें नहीं पता, एंटायर इनकम सब में स्पेंड होगी ये हमें पता। ठीक है, कोई दिक्कत? अब पूरा फोकस यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। कृष्णा भाई ये रहा कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे हैं ना? जी भी, ये सारे कॉम्बिनेशन, ये वो कॉम्बिनेशन है जो आप खरीद सकते हो या तो अपनी एंटायर इनकम से, और जी वाला क्या है? एंटायर से। बेटा ये होते हैं बजट सेट। किसका पार्ट होता है? बजट। अब बजट सेट क्या है? बेटा बजट लाइन का बड़ा भाई। बजट सेट में वो कॉम्बिनेशन लाएंगे जो आप खरीद सकते हो या तो 100 रुपए से या 100 से कम, मतलब बजट सेट में सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जो आप खरीद सकते हो। लेकिन जब आप इसमें से ए से लेके एफ तक के कॉम्बिनेशन आते हो, मतलब बजट सेट में से हमने वो कॉम्बिनेशन छाटे हैं जो सिर्फ पार्ट है बजट और जिसमें स्पेंड हो रही है सिर्फ एंटायर इनकम, तो वो बन जाता है बजट लाइन। आई होप दिस इज क्लियर। यानी दोनों में से कौन सा ब्रॉडर है? बजट सेट ब्रॉडर है, क्योंकि उसमें स्पेंड करते हैं हम एंटायर और लेस देन एंटायर दोनों। बजट लाइन नैरो है क्योंकि हम उसमें स्पेंड करते हैं ओनली। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास 50 रुपए है, टोटल इनकम कितनी है बेटा? एक है गुड एक्स जिसका प्राइस है 25 रुपए, एक है गुड वाई जिसका प्राइस है 25 रुपए। अब आपने बोला सर जरा अपने को ना बजट लाइन और बजट सेट का कॉम्बिनेशन बनाओ जरा, तो बेटा देखो मैं बना के दिखा रहा हूं आपके लिए। पहले मुझे इंडिविजुअली बताओ, इंडिविजुअली मेरे पास 50 रुपए है, मैं एक्स को कितना खरीद सकता हूं? या तो 0 या तो 1, एक्स को इंडिविजुअली या तो 0 या तो 1, एक्स को 3 ले सकता हूं, 75 रुपए है ही नहीं पैसे। अच्छा वाई को इंडिविजुअली 0 1, लेकिन हमें तो अब 2 गुड कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो अब देखो पहले मैं बना रहा हूं बजट सेट। क्या बना रहा हूं? बजट। अब देखो सबसे पहला 0,0, मैं दोनों में से कुछ ना खरीदूं। दूसरा 0,1 और तीसरा 0, कोई दिक्कत?
आगे बढ़ेंगे। अगला कॉम्बिनेशन बजट सेट का, क्या मैं 1,0 ले सकता हूं? 1,1 और फाइनली 1,2 कैसे ले लूंगा? 1,2 में तो 75 रुपए स्पेंड हो जाएंगे ना, तो क्या वो बजट सेट में आएगा? अरे सर नहीं आएगा, वो अनअचीवेबल है, वो आ ही नहीं सकता। तो 1,2 पॉसिबल नहीं है। अच्छा फाइनली यहां पर आओ बेटा, क्या मैं 2,0 ले सकता हूं? क्या मैं 2,1 2,2? तो ये आपके बजट सेट बन गए। क्या बन गए? बजट। अब आप मुझे बोलोगे सर इसमें से बजट लाइन निकालो, तो बेटा सिंपल, बजट लाइन का मतलब है 0,2 एक ये वाला, 1,1 ये वाला, 2,0 ये वाला। सर बाकी तीन? अरे बाकी तीन आप ले तो सकते हो, बट एंटायर इनकम स्पेंड नहीं होगी ना, हमें तो एंटायर इनकम स्पेंड करनी है। तो वो बजट सेट के 6 कॉम्बिनेशन है, उसमें से एंटायर इनकम वाले बजट लाइन बन गए। समझ आ रही है बात? 110% क्यों समझ आया ना? तो बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अब आप इधर देखो नीचे, अगला डिफरेंस पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। बजट लाइन, कंज्यूमर स्पेंडेज, बजट सेट में कंज्यूमर स्पेंडेज गिवन इनकम, क्या वर्ड यूज करा है? गिवन का मतलब है मे और मे नॉट बी द, इट इज अ बजट सेट इज अ, ठीक है। लास्ट इक्वेशन पे आओ। अब देखो बजट लाइन की, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर में, बजट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है बेटा पी एक्स क्यू एक्स, मतलब प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स पे कितना खर्चा करा प्लस वाई पे कितना खर्चा करा, पी वाई क्यू वाई। ये हमेशा इक्वल होगा किसके? टोटल इनकम एम के। बजट लाइन में तो दोनों इक्वल होंगे ना, टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा एम के इक्वल होगा। लेकिन बजट सेट में एक्स का खर्चा करा आपने मान लो 40 रुपए, वाई का खर्चा करा आपने 50 रुपए। अब ये जो टोटल इनकम है 100, या तो ये वाला अमाउंट इसके इक्वल आएगा या इससे कम आएगा। तो बजट सेट की इक्वेशन में इक्वल की जगह अमाउंट आता है लेस देन इक्वल। क्या आता है बेटा? तो लाइन की इक्वेशन है पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इक्वल टू एम, और वहां पर है पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई लेस देन इक्वल टू एम। समझ आ रही है बात? 110% पक्की बात। वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़े अपन। हाँ ये वाला भाई, इसमें कुछ नहीं है, दो डिफरेंस है। इन डिफरेंस कर्व में आप लेते हो जो कॉम्बिनेशन आप कंज्यूम करना चाहते हो, और बजट लाइन में आप लेते हो जो कॉम्बिनेशन आप कंज्यूम कर सकते हो। यहां पे आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, यहां पे आपकी इंटायर इनकम स्पेंड होगी, दैट्स इट। बाकी 3 पॉइंट पिंक वाले तो सेम है ना, ग्रीन वाले डिफरेंट है। बेटा क्या बजट लाइन बजट सेट में डिफरेंस समझ आया? भव्य इक्वेशन क्लियर है बेटा? अब देखो यही चीज मैंने आपको ग्राफ से भी समझाई थी। कृष्णा भाई ध्यान से देखना ग्राफ, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। बेटा मैं बात करो पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, पॉइंट ए से लेके पॉइंट एफ तक, ये वो पॉइंट है जो कहां पर आ रहे हैं? ऑन द लाइन। जो भी पॉइंट ऑन द लाइन आएंगे बेटा ये बजट लाइन के भी पार्ट है और बजट सेट के भी पार्ट है। और यहां पर आप टोटल इनकम को क्या कर रहे हो? स्पेंड। यहां पे आप पूरे 100 रुपए खर्च कर रहे हो। रिपीट कर रहा हो निहाल, कोई भी पॉइंट जो ऑन द लाइन है, बेटा ऑन द लाइन पॉइंट आने का मतलब क्या है? कि वो बजट लाइन बजट सेट दोनों का पार्ट है, और वहां पे आप एंटायर इनकम 100 रुपए स्पेंड कर रहे हो। कोई भी पॉइंट है जो क्या है? बजट लाइन के अंदर, दिख रहा है आपको एक शेडेड पार्ट में, इनसाइड द बजट लाइन इज ए पार्ट ऑफ बजट सेट ओनली। वो लाइन में नहीं है, वो सिर्फ सेट में अंदर है ना। यानी कि यहां पर आप लेस देन इंटायर इनकम स्पेंड कर रहे हो, अंडर यूटिलाइजेशन। और अगर कोई भी पॉइंट है पॉइंट नंबर आई जो आउटसाइड है, बेटा ये नाइदर बजट लाइन नॉर, ये आपकी औकात के बाहर है, क्योंकि ये अनअटेनेबल है। क्या है बेटा? अनअटेनेबल। क्यों हंस रहा है भाई? क्रश याद, क्रश याद आ गई इसको। क्या हो गया भाई? ये रोने लग गया है? मत रो भाई, रो मत भाई, रो मत। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा बचा है। यहां तक है, यहां तक है। नहीं नहीं नहीं, डिमांड नहीं करवा रहा मैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे रोकेंगे। क्योंकि यार मतलब मैं बहुत आराम से करवा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता चला है कि आप में से काफी बच्चों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं करा था, मतलब रिकॉर्डिंग के थ्रू नहीं करा, ना बैकअप पे करा, ना किसी में करा।
वेरी गुड। बट आई होप जिसने जो पहली बार करा है उसे सब समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ना? साक्षी जी ये समझ आ रहा है ना आपको? हाँ, तो मैं 12th में था, आईसीएसई बोर्ड, फ्रैंक एंथनी में हो आप? है भाई? भाई सोचा तो था डिमांड भी कराऊंगा, लेकिन आज डिमांड हो नहीं पाएगा। चलो देखते देखते। रुको 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 रुको, जल्दी इधर देखो। पहले बताओ ये टॉपिक्स क्लियर है? एक बार रिपीट करो भाई। कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन आएगा, दैट इज बजट लाइन, बजट सेट दोनों है, फुल यूटिलाइजेशन। इनसाइड द लाइन है बजट सेट, अंडर यूटिलाइजेशन। आउटसाइड द लाइन है नाइदर लाइन नॉर सेट, ओवर यूटिलाइजेशन, अनअटेनेबल। अब इसके बाद फाइनली एक लाइन देखिए नोट में, भव्या बजट लाइन कैसा होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। अब ये देव मुझे बताना नहीं है, ऑलरेडी बता दिया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है क्योंकि कैसा रिलेशन है, और वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्योंकि उसका स्लोप क्या है? स्लोप का नाम याद है किसी को? बेटा यहां पे इसके स्लोप का नाम था एमआरई, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम था? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। वहां पे एमआरएस था ना, यहाँ एमआरई है। बजट लाइन का स्लोप एमआरई है, स्लोप स्लोप। अब सुनो, देखो इधर, इधर देखो जल्दी से। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप एमआरएस होता है, जो डिक्रीज करता है दैट्स व्हाट इज कॉन्वेक्स। बजट लाइन का स्लोप एमआरई होता है, जो कांस्टेंट होता है दैट्स व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर देखना बेटा, रूल एकदम सिंपल है, सुन लो ध्यान से। बजट लाइन कैसी बनती है? हमेशा स्ट्रेट, क्योंकि उसका स्लोप एमआरई कैसा होता है? एमआरई होता है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। अब आप बोलोगे सर इसको निकाले कैसे? लॉस अपॉन गेन। देखो बेटा, लॉस अपॉन गेन से भी निकल सकता है, बट याद रखना पेपर में ना इसका फॉर्मूला होता है पीएक्स अपॉन में पी वाई, पीएक्स अपॉन में। जैसे रूल एकदम सिंपल है, साक्षी डेयरी मिल्क कितने की आती है बेटा? किटकैट कितने की आती है बेटा? तो बेटा अगर आपको इसका एक्सचेंज करना है तो रेशो क्या बनेगा? 2:1। भाई अगर मेरे पास एक डेयरी मिल्क है और मुझे किटकैट चाहिए, तो मैं एक के बदले एक थोड़ी दूंगा, मैं कहूंगा भाई ये 20 की है, 10 की है। तो इन ऑर्डर टू गेन वन डेयरी मिल्क, कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस। अब डिफरेंस समझना, एमआरएस और एमआरई में डिफरेंस क्या है? कृष्णा एमआरएस पता है क्या बताता था? एक डेयरी मिल्क को लेने के लिए कंज्यूमर को कितना किटकैट, कंज्यूमर कितना किटकैट सैक्रिफाइस करने के विलिंग है। वहां पे प्राइस हम कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, वहां पे तो हम भाभी जी से पूछे थे, भाई एक डेयरी मिल्क लेने के लिए कितना किटकैट छोड़ोगी? उसने कहा 5 छोड़ूंगी, अगली बारी 4, अगली बारी 3। वहां पे हम देख रहे थे वो क्या चाहती है। लेकिन बेटा पापा की परी के चाहने से थोड़ी चलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में तो यहां पे जी रहे ना हम, वहां पे एक्सचेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। अब जब ग्राउंड लेवल पे भाभी जी शॉप पे गई, तो इन ऑर्डर टू गेन वन डेयरी मिल्क, भाभी जी हैज टू सैक्रिफाइस ओनली 2 किटकैट्स। समझ आ रही है? अब चाहे वो पहली बार सैक्रिफाइस करे, चाहे वो 10वीं बार सैक्रिफाइस करे, चाहे वो 100 बार सैक्रिफाइस करे, हर बार रेशो 2:1 ही तो रहेगा। समझ आ रही बात? तो यहां पर ध्यान रखना, दे बाई बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसका स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। स्लोप का नाम क्या है? एमआरई, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, जिसका फॉर्मूला लॉस अपॉन गेन नहीं है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। आई होप दिस इज क्लियर है 110%। चलो बेटा, फाइनली मैंने यहां पे आपका ये डन कराया, इंडिफरेंस कर्व इज डन, बजट लाइन इज डन। ठीक है, अब मैं आपको जो है 5-10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, रुक जाओ। चलो ठीक है, खत्म ही कर रहे फिर। अब सुनो, अब सुनो ना, कोई नहीं, सुनो इधर जल्दी देखो। ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ा रहा था मैं आपको। ऑर्डिनल में पहले क्या पढ़ाया? इंडिफरेंस कर्व, फिर क्या पढ़ाया? बजट लाइन। ठीक है, कंक्लूजन देते हुए, इंडिफरेंस कर्व में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन बिटवीन टू गुड्स विच अ कंज्यूमर विलिंग टू बाय, प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ। इसकी 5 प्रॉपर्टी थी। नंबर 1 डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव रिलेशनशिप, हायर आईसी मींस हायर सेटिस्फैक्शन, इंटरसेक्ट कभी एक्सिस को टच, एंड इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि उसका स्लोप एमआरएस क्या करता है? डिक्रीज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमई।
एमआरएस का फॉर्मूला लॉस अपॉन में गेन। लेकिन याद ही रखना है, क्या इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव बन सकता है? बन सकता है, यस, इफ एमआरएस इज इंक्रीजिंग। क्या वो स्ट्रेट लाइन बन सकता है? इफ एमआरएस, और देयर आर टू एक्सट्रीम सिचुएशन। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड है तो इट इज स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, और अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री तो इट इज एल शेप। अगला है बेटा बजट लाइन। बेटा बजट लाइन भी सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व है, लेकिन उसमें चेंज क्या है? इंडिफरेंस कर्व में आप वो कॉम्बिनेशन देखते हो जो आप कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है। बजट लाइन में हम देखते हैं कैन बाय। इंडिफरेंस कर्व में सब कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फैक्शन लेगी। बजट लाइन में वो कॉम्बिनेशन आते हैं जहां पे कंज्यूमर स्पेंजेस एंटायर इनकम, कंज्यूमर स्पेंजेस एंटायर। समझ आ रही है बेटा बात? अगली बात मैंने बताई, बजट लाइन और बजट सेट में भी डिफरेंस होता है। बजट सेट एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें एंटायर इनकम या लेस देन एंटायर सब आएंगे, लेकिन उसका जो पार्ट है बजट लाइन उसमें सिर्फ एंटायर इनकम आएंगे। इक्वेशन में बजट लाइन में इक्वल आता है, बजट सेट में लेस देन इक्वल। कोई भी पॉइंट जो लाइन के ऊपर है वो लाइन और सेट दोनों में है। कोई भी पॉइंट जो लाइन के अंदर है वो सिर्फ सेट में है, लाइन में नहीं। कोई भी पॉइंट जो बाहर है, नाइदर लाइन नॉर सेट। उसके बाद बजट लाइन की सिंपल सी दो प्रॉपर्टी, नंबर वन डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप, एंड इट इज स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एमआरई। बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एमआरई होता है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, विच इज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ। आई होप यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बेटा इक्विलिब्रियम कब आएगा ये तुम दिमाग लगाओ ना। भाभी जी को मनाना है, ये मेरा इक्विलिब्रियम था, ठीक है ना? मेरा नहीं, सॉरी, रक्षित भाई का। गलती ने सच नहीं, बहुत तगड़ी वाला। भाभी जी को मनाना है रक्षित भाई का इक्विलिब्रियम। भाभी जी मानेंगी पता है कब? जब भाभी ने जो बोला था कि ये मुझे चाहिए और जो आप एक्चुअल में ले सकते हो वो मीट करेगा। अब भाभी जी ने कॉम्बिनेशन दिए थे इंडिफरेंस कर्व वाले और अपने कॉम्बिनेशन है बजट लाइन वाले, क्योंकि हमारी जेब में तो 100 रुपए। तो बेटा हमें वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जो वहां पर भी हो और यहां पर भी। सिंपल, समझ आ रही बात? और उस पूरे सिलेक्शन में एक बात का ध्यान रखना है, सेटिस्फैक्शन क्या मिलनी चाहिए? मैक्सिमम। अबे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए तो मैक्सिमम ना, उसका दिमाग अभी इंडिफरेंस कर्व पे है, सेम। हमें क्या भाभी जी विलिंग है, हम क्या एबल है उसे मीट करना है, और याद रखना कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलनी चाहिए। अब देखो बेटा ऑर्डिनल अप्रोच, देख 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 अभी रुक। अब सुनो बेटा, अब सुनो 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 सुनो। फाइनली बेटा अब मैं आपको दे रहा हूं दो कंडीशंस। कितनी कंडीशंस? जहां पर ये दो कंडीशंस मीट करेगी वहां पर इक्विलिब्रियम होगा, ऑर्डिनल अप्रोच। इक्विलिब्रियम होगा, ऑर्डिनल अप्रोच। कंडीशन नंबर वन नकली वाली है, आईसी होना चाहिए कॉन्वेक्स। कैसा होना चाहिए? क्या मैं इसे ऐसे और करके बोल दूं? एमआरएस, एमआरएस क्या होना चाहिए? इंक्रीज। एमआरएस क्या होना चाहिए? डिक्रीज। क्योंकि अगर एमआरएस डिक्रीज होगा तो आईसी कॉन्वेक्स ही होगा, पहली कंडीशन, इसका कोई काम नहीं है। कंडीशन नंबर टू है सबसे बढ़िया बेटा, जब स्लोप ऑफ आईसी इक्वल है स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्या आयशा जी मैं इसे और करके ऐसे लिख लू? एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एमआरई ऑफ गुड एक्स एंड वाई। कोई दिक्कत? क्या मैं इसे और करके एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई लिख दूं? बेटा एमआरई का फॉर्मूला होता था, समझ आ रही बात? तो बेटा ये मेन कंडीशन है जब दोनों का स्लोप इक्वल हो। अब पेपर में कैसे भी आए डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव, तो ढंग से पढ़ लेना। अब आप बोलोगे सर इस कंडीशन पे क्यों मीटर है, मैं आपको लॉजिक देता हूं, ध्यान से समझेंगे। बेटा ये मैंने बनाई बजट लाइन, ये मेरी औकात है, जितना मैं गुड्स दे सकता हूं। अब मैंने बनाए तीन इंडिफरेंस कर्व। पहला आईसी वन, ये क्या आईसी है? ये वो कॉम्बिनेशन है जो भाभी जी लेना चाहती है। एक बनाया आईसी टू ताकि आपको बेटर समझ आए, एक बनाया आईसी थ्री, तीन आईसी बनाए। अब ध्यान से सुनना बेटा,
अब सुनो भाई, अब देखो एक मिनट देव, सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 थी आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए। कौन सा आईसी कॉन्वेक्स है? तीनों कॉन्वेक्स है, तीनों कॉन्वेक्स है। कंडीशन नंबर 1 में था। कंडीशन नंबर 2 है बेटा, दोनों का स्लोप इक्वल है, मतलब लॉजिक समझो आप बेटा, हमें वो पॉइंट लेना जहां पे विलिंग और एबल मीट कर जाए। अब IC3 को अगर आप नोटिस करो, यहां पे तो कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशन में भाभी जी लेना तो चाहती है, बट रक्षित भाई के पास पैसे नहीं है। तो दो ऑप्शन है, या तो भाभी जी चुपचाप बैठ जाए, या दूसरा ऑप्शन रक्षित को खत्म कर दे, नहीं छोड़ दे, खत्म कर दे। मतलब तुम्हारे लिए डेनिमल चॉकलेट निकला है तो तुम खत्म कर दोगे? मैम इन्फॉर्म कर देना एक बार जरा, खत्म होता है ना बेटा, होता है विमेन हेल्पलाइन नंबर होता है, पर वही है, कोई भी मिला सकता है, सबका अपना अपना टेस्ट है, जैसा हमारे भव्य भाई ने बोला था। तो कुछ होता है विमेन हेल्पलाइन नंबर पे मेन भी हेल्प मांग सकते हैं। हाँ जी, IC3 भव्य कहता है इस बार तो मैंने बोला भी नहीं, मुझे क्यों लपेट रहे हो? नहीं भाई, भव्य भाई छोटा भाई है मेरा, फालतू नहीं बोलेगा कोई उससे, मेरा छोटा भाई है तो मैं बोल सकता हूँ ना, तुम नहीं बोल सकते। अब सुनो, IC3 बोले तो क्या, जो विलिंग तो है बट कृष्णा भाई औकात से बाहर है, तो यहां पे तो कभी इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता, हटा दो बेटा। 3 ऐसे पॉइंट है, एक ये ए, एक ये बी, ये 2 पॉइंट IC1 पे है, और ये वो पॉइंट है जो कंज्यूमर चाहता भी है और कंज्यूमर ले भी सकता है। तो सर अच्छा सही इक्विलिब्रियम आ सकता है, यहां पे बिल्कुल आ सकता है। और एक पॉइंट आ रहा है IC2 पे, यहां पर, ये भी वो पॉइंट है जो कंज्यूमर लेना चाहता है और ले सकता है। तो वी हैव 3 पॉइंट जहां पर स्लोप इक्वल हो रहा है ए, बी और सी। बट बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? सी पॉइंट पर, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जितना हायर IC होगा उतना हायर। अब आप टेक्निकली समझो हो क्या रहा है, कॉम्बिनेशन ए बी सी, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन। अब देखो, क्या ए इंडिफरेंस कर्व पे है? यस, 1 पे है ना। क्या ये बजट लाइन पे है? बी, यस। सी भी तो है, IC2 पे नहीं है, सी IC2 पे नहीं है, IC2 पे ना। लेकिन फिर भी कंज्यूमर इसको पता है क्यों प्रेफर करेगा? क्योंकि ये दोनों IC1 पे है और ये वाला IC, और IC2 क्या है? हायर IC गिव्स। तो मतलब बेटा ये तीनों कॉम्बिनेशन आप 100 रुपए में ले सकते हो, लेकिन अब कंज्यूमर को पता है कि 100 रुपए में सी में मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो बेटा आप सी प्रेफर करोगे। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग तीनों पॉइंट मीट हो रहे, बट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप चूज करोगे किस पॉइंट को? सी कॉम्बिनेशन। दैट्स व्हाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा। समझ आ रही बात? किसी को कोई डाउट? अब टेक्निकली 1 मिनट पॉइंट समझो, बस लास्ट पॉइंट खत्म कर रहे हैं अपने से। देव ये तेरी बजट लाइन है, भव्या ये तेरा इंडिफरेंस कब था बेटा? इस पॉइंट पे क्या आया था? मतलब MRE इज इक्वल टू MRS, उल्टा लिख दिया, MRS इज इक्वल टू MRE। अब अगर आप लेट से इस पॉइंट पर ऑपरेट कर रहे हो इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम से, ध्यान सुनना, इस पॉइंट में आप नोटिस करो आपका इंडिफरेंस कर्व हायर है बजट लाइन के, आप देख पा रहे हो? ए पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व ऊपर है, उसका स्लोप हायर है, बजट लाइन का स्लोप नीचे है बेटा। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाभी जी सैक्रिफाइस करना चाहती है 5:1, भाभी जी सैक्रिफाइस करने के विलिंग है 5:, लेकिन भैया एक्चुअल में मांग रहे हैं 2:1। यही तो मतलब है ना, कंज्यूमर सैक्रिफाइस करने के विलिंग है 5 किटकैट, बट प्राइजेस के अकॉर्डिंगली भैया ने बोला मैडम 5 नहीं, आपको सिर्फ 2 ही करनी है। बेटा क्या आपके लिए बेनिफिट वाली सिचुएशन है? तो क्या आप डेयरी मिल्क कंज्यूम करोगे? यस बेटा, यहां पर आप गुड एक्स को बढ़ाओगे और गुड वाई को सैक्रिफाइस करोगे। अब देखो क्या होगा, जब आप वाई को कम करोगे
और x को बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली आप कहां पहुंच जाओगे, e पे पहुंच जाओगे। y को नीचे करा, x को आगे करा, e पर आगे। अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पर, लेट्स से ये वाला पॉइंट भी, बेटा इस सिचुएशन में क्या होता है, MRS लेस देन MRE। इसका मतलब भाभी जी कह रही भाई देखो मैं तो 1:1 के रेशो पे सैक्रिफाइस करने के विलिंग हूं, एक किटकैट एक डेयरी मिल्क। भैया कहेंगे मैडम ऐसे थोड़ी होता है, प्राइस के अकॉर्डिंग आपका रेशो क्या है। तो क्या ये कंफर्टेबल सिचुएशन है? क्या भाभी जी डेयरी मिल्क लेंगी? नहीं। क्या भाभी जी किटकैट सैक्रिफाइस करेगी? बोलेगी भाई मैं क्यों करूं, बेकार है, नहीं करना। तो यहां पर वो डेयरी मिल्क कंज्यूम नहीं करेगी क्योंकि उसे डील नहीं मिल रही ना, वो कह रही है 1:1, वो कह रहा है 2:1, और वो किटकैट का सैक्रिफाइस नहीं करेगी, मतलब किटकैट बढ़ाएगी। अब देखो x कम और y आ गई कहां पे, बेटा बस यही सिचुएशंस मैंने यहां पे समझाई है। देखो पहले कंडीशन लिखवा दी प्यारी प्यारी सी, कंडीशन के बाद मैंने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल के बाद मैंने वही डायग्राम बनाया, और डायग्राम के ही अंदर या साइड में मैंने दोनों केसेस बता दिए, पहला MRS ग्रेटर वाला और दूसरा MRS लेस वाला। क्लियर है? तो ये आपका बेटा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है खत्म। मैं आपको बताऊं हमें कितना टाइम हो गया है, हमने अभी 2 घंटे करा है नॉन स्टॉप, बीच में ब्रेक था 15 मिनट 10 मिनट, तो 10-15 मिनट हटा दो, 2 घंटे हमारा लेक्चर हुआ है और मैंने आपको पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करा दिया। ऑल्दो मुझे याद है मुझे इसको कराने में हार्डली 1 आवर 15 मिनट्स लगते हैं मैक्सिमम, लेकिन मैंने 2 घंटे लगाए जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे पता चला कि काफी बच्चे जिन्होंने रिकॉर्डिंग से नहीं करा था जब वो आए थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई है, समझ आ गई चीज अच्छे से। तो यहाँ पे बेटा हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को रैप अप करा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैंने क्या पढ़ा है, नंबर 1 आपका कार्डिनल अप्रोच, नंबर 2 आपका एकदम बिल्कुल क्रिस्प में ब्रीफिंग दूं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है वो बताया, 2 अप्रोच थी कार्डिनल ऑर्डिनल वो बताया, कार्डिनल में यूटिलिटी का मीनिंग, TUMU क्या होता है उसका रिलेशनशिप, फिर मैंने बताया लॉ ऑफ DMU उसके एक्सेप्शन उसके असम्पशन, फिर मैंने कार्डिनल अप्रोच कराई 1 गुड केस की कंडीशन, 2 गुड केस, और अगर इक्वल नहीं है तो अनइक्वल में ग्रेटर लेस दोनों केस। उसके बाद में गया ऑर्डिनल पे, जहां पे मैंने सबसे पहले बताया इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की 5 प्रॉपर्टीज, और याद रखना कॉन्वेक्स के साथ 2 एक्सट्रीम सिचुएशन, एल से पैरेलल लाइन वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में गया बजट लाइन पे, फिर मैंने इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का डिफरेंस बताया, फिर मैंने बजट लाइन और बजट सेट का डिफरेंस बताया, फिर मैंने बताया बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन इसलिए होती है क्योंकि उसका स्लोप MRE क्या होता है कांस्टेंट, और फॉर्मूला था px/py। और फाइनली ऑर्डिनल अप्रोच में मैंने बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल होंगे और हायर वाले IC पे होना चाहिए। क्लियर है? ये सारी सिचुएशन करते हुए हमने आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर बेटा रैप अप कर दिया है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट या परेशानी नहीं है। 110% एकदम पक्की बात, वेरी गुड। 1 मिनट देना, हाँ बस।